अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज असलम। लाइफ ग्रीन है और मेरे साथ है नादिया खान। जी रमजान मुबारक। और आज हमारी जो गेस्ट है मैं इतनी एक्साइटेड हूँ उनकी। है ना, कुछ लोग होते हैं, आप यकीन करें, जितना आपको स्क्रीन पे फनी नजर आते हैं ना उतनी रियल लाइफ में भी होते हैं, उससे ज्यादा होते हैं या उनसे ज्यादा होते हैं। वरना आई नो के कुछ कॉमेडियंस है रियल लाइफ में बहुत सड़े हुए, बहुत सीरियस होते हैं, बट शी इज वन पर्सन हु इज सो फ्रेंडली एंड फनी। इतनी विट्टी, इतनी फनी है रियल लाइफ में। नॉर्मल क्या हम कहते हैं कि हमारे पास बैठी रहे और हम हंसते रहे। जिस महफिल में बैठती हैं वहाँ कह कहे हंसियाँ, खुशियाँ, हैप्पीनेस लेके आती हैं। ऐसा ऑरा होता है लोगों का। अच्छा, वो सीरियस बात भी कर रही है ना तो लगता है कि मजाक, कुछ जोक मार रही है ना, कुछ कहेंगे भी अभी आया अभी आया अभी आया, कुछ कुछ ऐसा उनका ऑरा। शी इज जस्ट सो फनी। आई थिंक वो इतने लोगों को हंसाती है। आप भी उन लोगों में शामिल हैं? नहीं, मैं तो बहुत सीरियस आदमी हूँ। हाँ, बहुत सिंपल सीरियस मैं हूँ। मैं रियल लाइफ में मैं प्रिटी बहुत हूँ, लेकिन फनी वो आई एम नॉट श्योर। आज जो है नादिया मुंह के बल फूलों पे गिरी है। हाँ, उस दिन सांप पे गिर गई थी। हाँ, जब शाइस्ता लोधी शो पे आई थी। कोई फूल नहीं है इसमें जो ना हो। हाँ, बाहर फूल थे और मैं थोड़ा आस्तीन पे एक यहाँ भी लगाना चाहिए था आज तुम्हें फूल। नहीं, फ्लावर एवरीवेयर बट नॉट आंटी फ्लावर। वो आता था ना कैरेक्टर आंटी फ्लावर। हाँ, ये मैं पता नहीं, मैं तारीफ कर रहा है बेइज्जती कर रहा है, आई हैव नो आइडिया। अगर तारीफ कर रहे थे, मुझे भी आइडिया नहीं कर रहे हो तो बेटा देखना तुम्हारा। मुझे खुद आइडिया नहीं है, तारीफ कर रहा हूँ। अगर तो पॉइंट मारा देखना है तुम्हारे साथ क्या। पॉइंट टू बी नोटेड है, पॉइंट मारा नहीं है। हाँ, क्योंकि होस्टिंग में मैं इसका बाप हूँ। हाँ भाई, माई बाप। लेकिन नादिया, तुम्हारा ये होस्टिंग का लालच कब खत्म होगा? 3 करोड़ 565 शोज होस्ट कर चुकी हो तुम। हाँ, कितनी लालच है? और क्या करना है भाई? आग निकालनी है मुंह से, क्या करना है? भाई देखो, ये लालच की जहाँ तक बात है, लालच तो बहुत सारे लोगों में होता है और हमारा ग्रीन थॉट भी आज बाय द वे लालच ही है। लालच, होका, लालच क्या है? इसका रीजन क्या है? कहाँ से आती है? बहुत सारी रीजंस होती हैं। आप किसी को देखा देखी भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि भाई उसके पास 2 गाड़ियां हैं, मेरे पास भी होनी चाहिए। तो लालच में इंसान पड़ जाता है कि फिर उसके लिए गलत तरीके इस्तेमाल करता है, एक्स्ट्रा इनकम के लिए, अपने आप को जलाना। खाने की लालच होती है कि भाई प्लेट में जितना आपको पेट इजाज़त देता है उतना खाते हैं ना लोग। शादियों में देखें आप, भर लेते हैं, उसके बाद ज़ाया होता है वो खाना। कुछ बुराइयां तो आपकी सोशल वजूहात की वजह से, हाँ। कि जी इन्वायरमेंट, माहौल ऐसा है तो इसलिए ये हो गया, या कुछ चीजें होती है जेनेटिक जो आपको फैमिली की तरफ से मिलती है। लालच क्या चीज है? जेनेटिक है या ये सोशल वाइज है, क्या है? मुझे लगता है इनसिक्योरिटीज की वजह से भी लालच माशरे में हमारे बहुत है। मुझे लगता है कि देखा देखी बहुत है। मुझे लगता है ये तबीयत में, मुझे लगता है इसका कुछ ना कुछ जीन्स, कोई लालच की जीन्स होती होगी। क्योंकि माँ लालची तो बहुत दफा देखा गया, फिर बेटी भी लालची होती है, ठीक है ना, या बेटे भी लालची होते हैं, तो इस तरह पास ऑन होता है। तरबियत में भी है, लेकिन हमारे ड्रामों ने जो लालच को प्रमोट किया है, पूरा का पूरा खानदान जो है लालची दिखाते हैं और बड़े मजेदार ड्रामे होते हैं। इसमें मैं और भी बात करूंगी। फिर वापस आते हैं कि लालच होती क्यों है। हाँ, बस इसीलिए होती है कि बस आपको ना, मैं कहती हूँ, खुशी नहीं होती। आपने 2 सूट लिए, थोड़ी देर आपने एंजॉय किया, उसके बाद नहीं यार मुझे और चाहिए। कंटेंटमेंट नहीं है, सेटिस्फेक्शन किसी स्टेज पे नहीं है। एक गाड़ी ले ली तो अब 2 होनी चाहिए, 2 लेनी तो 4 होनी चाहिए। एक बैग ले लिया, एक बैग ले लिया तो 2 ले लिए तो 4। एक्चुअली आपको लालची लोगों से ना हमदर्दी करनी चाहिए, इसलिए कि उनका कभी पेट, नियत और आंख नहीं भरती और दे आर मिजरेबल। क्योंकि देखिए, आपने पता है कि खुश होना एक बड़ी नेमत है। सेटिस्फाइड होना जो आपके पास है, ये सोचने की बात है। बच्चे देखिए छोटी एज में टॉफी से खुश हो गए और इतने खुश होते हैं, हमें वो खुशी नहीं होती। हम वही टॉफी खाते हैं, हमें कोई फील नहीं होता। हम तो खैर गेंडा खा जाए हमें कुछ नहीं होता। गेंडा कहने का मतलब है कि हम तो क्या क्या खा जाते हैं तो हमें कोई खुशी नहीं होती। ये समझ रहे हैं आप? ये एक ब्लेसिंग है कि अगर आपको छोटी छोटी चीजें इस्तेमाल करके आपको मिले और आपको खुशी हो। अगर खुशी नहीं होती ना तो आपसे ज्यादा बदनसीब इंसान कोई नहीं। बिल्कुल, और सेटिस्फेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। हाँ। जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी लालच अच्छी होती है, जैसे अपनी घर वालों के साथ टाइम ज़्यादा देना। एक उसकी लालच की यार घर जाएंगे, घर जाके बैठेंगे तो अपनी काम में सेटिस्फेक्शन होती है, इंसान को इनसिक्योर नहीं होता, आता है वो जो पॉजिटिव लालच भी तो हो सकता है। इट्स अ फीलिंग। देखिए ना, कोई भी चीज हम इस्तेमाल करते हैं हमें मिलता है खुशी। अब खुशी या तो एक बीवी को मियाँ से बैग लेके 1.5 मिनट की हो, डिजाइनर बैग, बीवी का नाम खुशी हो, ये हो, या मियाँ से एक फूल या एक गजरा लेके जो अगर आपको फीलिंग आए और वो रहे 2 दिन तक, वो खुशी। आप खुश नसीब हैं, आप अमीर हैं। समझे इस बात को। दुआ करें रमजान में कि अल्लाह हमें मुतमईन कर दे, हमें खुशी और सेटिस्फेक्शन हो उन तमाम चीज़ों से, वो सारी नेमतें जो आपने हमें दी हैं।
और मोमेंट्स में जीना सीखें। मुझे तो यूँ लगता है कि जो मोमेंट्स होते हैं छोटे छोटे, जो हैप्पीनेस के मोमेंट्स होते हैं, हम वो उस बहुत सारी ऐसी चीज़ों के पीछे उन मोमेंट्स को मिस कर जाते हैं, उन मोमेंट्स को कैप्चर नहीं करते। ज़्यादा काम, ज़्यादा पैसा, अपने काम में बहुत ज़्यादा टाइम, तो वो जो मोमेंट्स हम मिस कर देते हैं ना ज़िंदगी के, हाँ। उसमें जीना छोड़ दिया लोगों ने। पहले होते थे शाम में बैठना फैमिली के साथ, रिश्तेदारों से मिलना, दोस्तों। अब हर कोई एक चीज़ के पीछे भाग रहा है, लालच है, पता नहीं किस किस्म की लालच आप है। देखो ना, आप अपने आप को देखो, मोमेंट्स खत्म हो गए। मुझे तो एजाज कितने लोग हैं जो इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे अगर पूछूं कि आखिरी दफा आपने आसमान की तरफ कब देखा? हाँ, और पहले लोग छतों पे जाते थे, शाम में बैठते थे फैमिलीज। आपने रुक के लास्ट टाइम किसी फूल की खुशबू कब ली थी? हर कोई भाग रहा है बस किसी ना किसी चीज, ऐसी चीज के, अननोन चीज के। क्योंकि छोटी चीजों से खुशी लेना ही हमने छोड़ दिया। हमें तो बड़ी बड़ी चीजें चाहिए, हमें तो गाड़ियां बदलनी है, हमें जहाज ला दो, कुछ ला दो, और कम है यार, जो भी आ जाता है कितनी देर खुशी देता है, उसके बाद डेड। मतलब मियाँ जो आपके लिए खर्चा करके कुछ लाया है और वो देखता है कि बीवी मेरी कहती है थैंक यू, थोड़ी देर बाद फिर वही नॉर्मल लाइफ है, वो कहता है यार ये मैंने क्यों 5,000 इसके लिए खर्च किए, 2,000 खर्च किए, ना भी लाता तो कोई फर्क ना पड़ता। मोमेंट वही खुशी रह नहीं रही आजकल, खुशी स्टे नहीं कर रही, स्टे नहीं कर रही। कंटेंटमेंट, हाँ, कोई सरप्राइज मिलता है, कोई अच्छी खुशी खबर मिलती है, अच्छा बेटा तुमने किया, मुबारक हो, थोड़ी देर बाद तुम्हें शर्म नहीं आती, कमरा साफ करो अपना, तंग किया तुमने। ये बच्चों की भी खुशी इतनी देर फील हो रही है, आई थिंक ये भी बुरा वक्त है। और एक ये भी फैक्टर है, आजकल सोशल मीडिया का बड़ा रोल है इसके अंदर। चीज़ें उस पर देखते हैं, लोगों को अट्रैक्शन होती है, फिर उस तरफ भागते हैं, एक्टर्स को फॉलो कर रहे हैं या फिर स्पोर्ट्समैन को, उनके लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी सोशल मीडिया पर दिखाई जाती हैं। और उससे भी जो है ना, मुझे लगता है कि लोगों में वो होती है ना इरिटेशन, एक किस्म का वो कि भाई किसी मटेरियल चीज़ के पीछे लगे रहना है, भागना है, मैं इस तरह की, और वो फिर उसको कॉपी करने के चक्कर में या अपने किसी और जानने वाले को, अपने किसी दोस्त को फॉलो करें। पहले होता था पता नहीं लगती थी चीज़ें, साइलेंस में हो जाती थी, आम दुनिया कोई नहीं, पता ही नहीं लगता था क्या हो रहा है, तरक्की कर रहा है। और बार बार आपके हाथ में फोन है और आप आ रहा है, ये कपड़े, ये ज्वेलरी, ये जूते, ये पहना है, मैंने क्यों नहीं पहना। हाँ, कुछ लोग ऐसे मुंह से पानी निकलना शुरू हो जाता है कि यार ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, आसान हो गया, टक करेंगे और चीजें आ जाएंगी। अच्छा, जो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी खराबी की है वो है ड्रामों ने और ड्रामों में बड़े बड़े कैरेक्टर्स लालची असूलन वो प्ले इसलिए करते हैं, और राइटर उस ड्रामे का मकसद ये होता है कि सबक मिले। अब सबक मिलने के लिए सबक होना भी तो चाहिए ना, एंड में जिसका बुरा अंजाम होगा तभी सबक मिलेगा कि ये इसके साथ ट्रेजेडी हुई क्योंकि गंदे लोग थे, ठीक है ना, बैड एंडिंग ही नहीं है हमारे ड्रामों की। इतनी लालची फैमिलीज, अगर आप सोचें क्या बुरा अंजाम होता है इनका, एंड में कुछ भी नहीं होता। वो ज्यादा सॉरी कह देती हैं, कोई बात नहीं बेटा गलती होगी, ये भी नहीं होता। कभी कभी तो कुछ भी नहीं कहते और फैमिली नॉर्मल हो गई। कैसे नॉर्मल हो गई? आपने पूरे 32 हफ्ते जो है टॉर्चर किया फैमिली को, अजाब कर दी, मर गए लोग आपकी वजह से, एंड में माफ कर दिया, एंड में बिल्कुल नॉर्मल माफ हो गए। माफी की बात नहीं है, आपको उस फैमिली का, उन लोगों का बुरा अंजाम दिखाना जरूरी है ताकि सबक हो, खौफ आए और लोग कहें नहीं यार मुझे ये नहीं करना, हमने ऐसी फैमिली नहीं बनना। हमें हमारे ड्रामों ने सबक देना छोड़ दिया। एक ये भी होता है लोगों के अंदर इनसिक्योरिटी के जो हमारे पास है वो खत्म हो जाएगा तो और जमा कर लो, नहीं, और अगर मिले ना, जैसे मुझे फियर है, सही बात है कि मेरी मेकअप की बेस, मुझे उसका टेंशन रहती है कि यार ये खत्म होगी तो क्या होगा, वो तुम फिर मिली ना 50 डब्बे लेके खरीद, हाँ मैं 4-5 ले आती हूँ, फिर मैं कि यार अभी पता नहीं फिर खत्म होगी और वो एक्सपायर हो जाती है, नहीं बस एक्सपायर हो जाती है, फिर नई मंगाती, बस मुझे उसका फियर होता है। ये तो मेरी सही बात है कि मेरी होता है कि मेरी फाउंडेशन ना खत्म हो जाए। लेकिन नादिया अगर देखा जाए तो ये लालच नहीं है, ये तो प्रैक्टिकलिटी है कि बाद में मिले ना मिले और वो चीज़ इस्तेमाल हो, जरूरत की चीज़ है, जरूरत की चीज़ है आपकी, और कोई इतनी महंगी, कोई एक्स्ट्रावेगेंट कोई इसकी प्राइस नहीं होगी, हज़ारों में होगी, करोड़ों लाखों में नहीं है। तो लोग तो इस तरह की भी चीज़ें होती हैं ना कि लोग बस जमा करते जाते हैं कि यार ये पता नहीं कल हो ना हो, फजूल में अपनी एफर्ट लगा रहे हैं, एनर्जी लगा रहे हैं। रिश्तेदार जिनको पता होता है कि कितना माल है, कब आया कब गया, मौके की ताक में होते हैं, मौके की ताक में कि भाई आपको उल्लू बनाए और आपसे जितना हो सके वो क्या कहते हैं काबू कर लें। वो भाई मैंने ऐसे बहुत देखा है जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं या बहुत जिनके पास पैसा एकदम से भी आ जाता है, तो उनके इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग जो लालची लोग होते हैं वो घुस जाते हैं। कोई ना, आप हमारे साथ ये कर लें, आप हमारे साथ ये, उनको लालच देते हैं कि आप हमारे साथ करेंगे तो ये हम आपको इसका फ़ायदा ये पहुंचाएंगे, और ऐसा होता नहीं है, ख़ुद भी उन्हें नहीं पता होता।
तो एक्सपेरिमेंट करते हैं, शाद- तो इस शाद- टाइप हाँ। के लोग भी होते हैं लालची। शादी में तो आपको एग्जेम्पलरी सबसे जो है ना शानदार आपको शाहकार मिलते हैं लालची। और खाने के वक्त और मुझे लगता है जितने अमीर उतने ही लालची, ये भी हो रहा है। आपको लगता है अमीरों में नहीं लालचपन होता है? जी नहीं, उनकी एक अलग लेवल होती है। उनकी होता है ये वाली घड़ी, नहीं नहीं ये गाड़ी ये छोटी है, हमें तो वो मॉडल चाहिए था, वो ये नहीं तो वो इलेक्ट्रिक क्यों नहीं है, फला क्यों नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा इतनी महंगी घड़ी, मेरी एक सैलून वाली फ्रेंड है, उसने दामाद को दी, वो मदर को बुरा लगा और वो लाखों करोड़ के करीब थी घड़ी। नहीं ये नहीं, ये ब्रांड चाहिए था। ये लालच है और ये गुनाह है और बहुत बुरी बात है। इसी तरह लड़कियों का भी, ये मुझे ब्रांड चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए, वो चीज चाहिए, एक नजर आते हैं लालची लोग। मतलब इतनी महंगी घड़ी लेनी क्यों है? टाइम तो आपने मोबाइल पे चेक करना है। हाँ, या है ना? देखना ही नहीं है। क्या उस पे घड़ी पे तो मुझे आई थिंक इट्स अ स्टेटस सिंबल। वो किसी बहुत बड़े आदमी ने बात कही थी ना कि घड़ी चाहे 2 रुपए की हो चाहे 2 लाख डॉलर की हो, वक्त वही बताना है उसने। तो वो एक बड़े मशहूर कोई दानेश्वर थे, बड़ी जल्दी डेथ हो गई थी उनको, तो उन्होंने 4-5 ये चीज़ें बताई थी कि भाई ये आपने जो महंगी से महंगी और सस्ती से सस्ती चीज़ जिसका काम एक ही है, तो इन चीज़ों के पीछे ना जाएं, आप लालच ना करें। और देखिए ना बच्ची से जिसको आप उसकी शादी करा के आप अपने घर लेके आ रहे हैं, आप फैमिली से इतना कुछ मांगना, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बहुत गलत है, ये बड़ा लालच है। और खास तौर पे नंबर 1 जो मैं कहती हूँ लालची, रमजान के महीने में दुकानदार कारोबारी लोग जो कि नाजायज मुनाफा कमाते हैं, लोगों की ज़रूरत और मजबूरी का फायदा उठाते हैं। आप तो भी लालची नंबर 1 है, आपको ताज पहनाने चाहिए और बस दुआ करें कि बस अल्लाह आपको हिदायत दे। करते क्या है नादिया के रमज़ान से पहले स्टॉक कर लेते हैं चीज़ें, रमज़ान से पहले नहीं बेच रहे होते कि रमज़ान में महंगी बेचेंगे, ज्यादा मुनाफा हो। ये पहले रोजे पे प्राइसेस पता है कैसे स्पाइक की थी? 200 के स्टॉक करके रख लेते हैं टमाटर था, रमज़ान से प्याज पहले। था 200 से 700। दुनिया भर में रमजान में चीजें सस्ती होती हैं, सस्ते बाजार लगते हैं। हमारे यहाँ जी ये बस लालच ऐसे आता है कि आप फल महंगा क्योंकि सब और जो ये लोग कर रहे हैं, आप रोजा क्यों रख रहे हैं? किस चीज का रोजा है ये? उनका रोजा नियत ही खराब। जो आप लूट रहे हैं दूसरों को, आपको लगता है आपके रोजे सही चल रहे हैं? अच्छा, आज जो हमारी गेस्ट आएंगी हम उनसे भी बात करेंगे, बड़ा मज़ा आने वाला है। मैं तो अभी से मुझे वाइब आ गई कि वो आई हुई हैं, तो एक एनर्जी, एक हैप्पीनेस फील कर सकते हैं आप सेट पे। तो इजाज ने भी एक अंग्रेजी का लफ्ज इस्तेमाल किया, वाइब। ये वाइब क्या होता है? ये वाइफ की बहन, मैंने वाइफ की बहन हो गई, अब करती क्या है? ये करती ये है कि ये होती कैसे करंट है? देती है, करंट। होता कैसे है? ऐसे वाइब का क्या है उर्दू में, क्या कहते हैं? फंस गया, सवाल मेरा था, तुम बताओ। नहीं, मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ। वाइब होता है फीलिंग। एक आपको ना किसी से एक वाइब आती है, आपको फीलिंग आती है या तो अच्छी या बुरी। तो हमें इनसे बहुत अच्छी फीलिंग आती है जब भी हम इनको देखते हैं। इवन आप स्क्रीन पे इनको देखेंगे ना तो आप रेडी हो जाते हैं कि भाई अभी बहुत मजे का टाइम गुजरने वाला है। शी इज सच अ पॉजिटिव एंड मजेदार पर्सन। तो हम एक ब्रेक ले लेते हैं फिर। हाँ, और फिर ब्रेक के बाद ये रिलैक्स करेंगे शो में, कहती हूँ आराम से बैठते हैं, क्योंकि आज ये बोलेंगी, ये हंसाएंगी आपको भी हमें भी, क्योंकि आ गई हमारे शो में। नहीं बताऊंगी, सी यू आफ्टर ब्रेक, क्योंकि लाइव है। वेलकम बैक। लाइव ग्रीन है और जैसा हमने कहा था कि हमारे साथ हसीन, खूबसूरत, गुड वाइब, गुड एनर्जी वाली हमारी गेस्ट बुशरा अंसारी। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जबरदस्त, सरसब्ज और शादाब लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। पहले तो अपने आपको मैं बुशरा आपा कहूँ, बुशरा कहूँ, बुशरा जी कहूँ, बुशी कहूँ, क्या कहूँ? बुशी बेहतर रहेगा। है? हाँ, बुशी। बुश कहूँ, क्योंकि आपको पता है पिछले दिनों फड्डा हो गया। क्या? एक एक्ट्रेस, मतलब सीनियर एक्टर मैं कहूँगी, तो सेट पे उनको किसी ने कहा आपा, तो आज पे उन्होंने फड्डा कि हाउ डेयर यू कॉल मी आपा। मैं तुम्हें आपा लगती हूँ? अच्छा बाजी, बाजी, बाजी तुम्हारी हिम्मत कैसे? बाजी तुम्हारी वो ये वो, तो एक ना झगड़ा सा हो गया। पता क्या, आपा की टर्म हमारे फील्ड में बहुत ज्यादा है और उसकी एक बड़ी अच्छी वजह है। एक तो पहले कहते थे मैडम, ज्यादातर लोग, बट आपा में जो अपनाइयत है रिस्पेक्ट के साथ, तो उसमें फिर सब लोग आपा आपा कहते, तो हमें तो कोई बुरा नहीं लगता। एग्जैक्टली, मैं वही यही मैं कहना चाह रही थी कि हमने हमेशा बुशरा आपा को बुशरा आपा का, एंड नेवर हैज शी टोल्ड अस कि जी ये नहीं कहो, कॉल मी दिस दैट। अच्छा, जो बुशरा आपा से बड़े लोग हैं वो भी कहते हैं। नहीं पता क्या, कई दफा सफेद सर सफेद दाढ़ी वाले भैया कह रहे थे आपा आपको बचपन से देख रहे हैं, तो वो तो होता ही है, आप सबके साथ भी होता होगा। बिल्कुल, क्योंकि हमारा भी तो कभी बचपन था ना। तो मैं कहती हूँ जी जी बिल्कुल, मैं उनको कुछ नहीं कहती, लेकिन मैं समझती हूँ कि उसमें बुरा नहीं मानना चाहिए। कोई ये थोड़ी कह रहा है कि आपकी उम्र ज्यादा है। मुझे तो आज से मैं 40 साल पहले लोग भाभी और बाजी और आपा कहते थे, तो मुझे पता था क्यों कह रहे हैं, रिस्पेक्ट से कहते हैं। क्योंकि कहते ना कि आदमी की यार फिर हम क्या कहें,
डायरेक्ट नाम से बुलाएं तो आपको वो भी ज्यादा बुरा अच्छा नहीं लगेगा। लगता, हाँ। तो वो मैं चाहती हूँ बल्कि आप सिखाएं, हमारे खासतौर पे टेक्नीशियंस भाई जिनको फजूल में डांटे पड़ जाती हैं, इनको क्या कह के बुलाना चाहिए फीमेल एक्टर को जो सीनियर है? नहीं, वैसे तो जो जिनसे मतलब बेचारे सभी प्यार से इज्जत से बुलाना चाहते हैं, हमारे साथ जितने स्पॉट्स हैं या हमारा जो स्टाफ है वो जाहिर रिस्पेक्ट करना चाहते हैं, तो उनको यही एक लफ्ज समझ में आता है। अब वो ये तो नहीं कहेंगे बुशरा इधर आ जाएं आप, है ना, तब फिर कहेंगे क्या नाम से बुलाया, नादिया आप यहाँ बैठ जाएं, हाँ बहुत बुरा लगेगा। तो अगर आपको रिस्पेक्ट से वो, चलो मैम भी कह देते हैं कई लोग, मैम आप यहाँ, कुछ लोग जी भी कहते हैं, बुशरा जी, नादिया जी, वो जी, आई से अ लॉट ऑफ जी। हाँ। अच्छा, आप सोचिए मेरा जो असिस्टेंट लड़का है, हम एक जगह शूट कर रहे थे, बड़ी मशहूर आंटी है, स्विमिंग पूल उनके घर में स्विमिंग पूल भी है। इसने कहा क्या कर रहे हो तुम यहाँ? कहते हैं आंटी मैं ये उनका मैम का सामान समेट रहा हूँ। आंटी ढश, आई वाज ऑन द फोन, मैंने फोन पे थप्पड़ की आवाज सुनी। अच्छा, एक मुझे चीज बहुत दुख हुआ। मैं अगले दिन, ये बात नहीं कि मैंने इग्नोर किया, अगले दिन फिर मैंने काफी हंगामा किया, काफी वहां जाके मुझे अफसोस हुआ, उनको कहा मैंने, उन्होंने अपोलोजाइज किया। अरे भाई प्यार से बुलाएं, कुछ भी कहें, आपा कहें, बाजी कहें, मैं कहती हूँ अम्मा कहें, वरना हम तो जब 21 साल में 20 साल में 21 साल में अम्मा बने थे तो फिर सबकी अम्मा ही हो गए थे। और हमारी कौन सी फिल्में चलती थी जो बाजी और आपा कहने से फेल हो जाती वो कभी एक रिवाज था ना जब फिल्म एक्टर से अपने बच्चे को छुपाती थी, हाँ ये मेरी बड़ी बाजी का बच्चा है, ये मेरी बड़ी बाजी की बेटी है, वो बराबर ही खड़ी हो गई होती थी क्योंकि उनकी फिल्में फेल हो जाती थी, हमारी कोई फिल्म ही नहीं कभी चली ना फेल हुई तो हमें कोई मसला नहीं था, फर्क ही नहीं पड़ता है। जी जान, 50-50 वाला एक दौर था, बड़ा प्राइम टाइम, एक ही चैनल होता था और कोई टीवी पे आ जाए और फिर उसके बाद बाहर निकलना मुश्किल हो जाता था। वो दौर आपने देखा, वो तो एक पीक दौर था शोबिस का पाकिस्तान में। क्या कैसी फील होती थी? बस हमारा भी कुछ ऐसे पीक सा ही था, कुछ पीक हाँ, वो आपका पीक था। अल्लाह के फजल से चल ही रहे हैं अभी तक, लेकिन वो वक्त पूरी इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा ग्रोइंग था और उसमें बहुत सी एजुकेशन भी थी। 50-50 तो एक कॉमिक चीज़ थी जो कि एंटरटेनिंग थी, अभी तक आपसे अगली नस्लें भी उसको एंजॉय करती हैं। अच्छा, खाके जो उसमें आते हैं बुशरापा अब भी, वो अब आज के टाइम से भी रिलेट होते हैं। गैस अफसोस की बिजली का वो जो आज से 35 साल पहले किया था, गैस, वो रेलिवेंट, पानी, वो सारी चीजें आप लोग डिस्कस करते। तो उस वक्त वो तो बड़ा अच्छा सेटायर ओरिएंटेड ह्यूमर था और ज़ाहिर बड़ा सब लोग आर्टिस्ट भी बड़े ज़बरदस्त थे, तो उसका अपना मज़ा था। लेकिन ड्रामा भी हमारा बहुत अच्छा था उस वक्त। हालांकि एक वक्त था ज़ियाउल हक साहब का जो उसमें बहुत सख्तियाँ आ गई थी और बहुत सी रिस्ट्रिक्शंस थी, तो मुझे लगा कि उसमें हम अपने कंटेंट पे बहुत ताकतवर हो गए। हम चलो उससे पहले ज़रा लिबरल थे अपनी ड्रेसिंग में, चलो पैंटें भी पहनते थे उस वक्त, अब तो फिर पहन रहे हैं, लेकिन बीच में जो सख्ती का वक्त आया तो ज़्यादा जो तवज्जो थी राइटर्स की भी तो कंटेंट पे चली गई। तो ड्रामा इतना मैच्योर और इतना फिलोसॉफिकल हो गया, उसमें स्पिरिचुअल एलिमेंट्स भी आ गए, तो मुझे लगता है बड़ा रिच दौर था उस हवाले से। आप जितना रोकते हैं ना उतना कुछ ना कुछ इंसान में कुछ ना कुछ करने की जो एक आरजू होती है ना, वो कहीं से कहीं निकल जाता है और वो कुछ ना कुछ अचीव कर लेता है। उस वक्त राइटर भी तो इतने कमाल के वो थे भी। आप देखें ईरानी सिनेमा को देखें, ईरानी कितनी हिजाब में होते हैं, लेकिन वो बात उनको करनी होती है, उनको अपने कपड़ों से या अपने लुक से नहीं इम्प्रेस करना होता। सो आप फिर अपनी सारी जो स्किल है उसको डाइवर्ट करते हैं तो फिर और तरह की ताकत डेवलप होती है। बिल्कुल। खुशापा, आप जितना हम आपको देखना चाहते हैं आप स्क्रीन पे बहुत कम नजर आ रही हैं, रिसेंटली बहुत ही कम, ज्यादा कम कर दिया है काम। क्या बताऊं मेरे दुख, नहीं बता दे। और स्पेशली कॉमेडी वो तो होती ही नहीं है अब, वो तो मैं क्या बोलूं, बस जो हो रही है पता नहीं कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है। लेकिन ओवरऑल ड्रामा जो है वो जिस तरह का हमने देखा है, किया तो थोड़ा बहुत ही है, कुछ हिस्से में आया, लेकिन जो कुछ देखा हुआ है उससे हमारे मेयार बदल गया। मैं वही रिजिड बातें नहीं करना चाहती कि अब ड्रामा वो नहीं रहा। नहीं, लेकिन वैसे अच्छा भी हो रहा है, बाकी क्यों नहीं कर रही ड्रामे? सिंपल, अच्छा भी हो रहा है। तो आपको पसंद नहीं आ रहे ड्रामे? मैं एक साल में एक ही कर पाती हूँ बड़ी मुश्किल से, और फिर कई जगह पे दुखी भी होती हूँ। लिखते भी तो हैं आप साथ साथ? अब नहीं लिख रही 4 साल से, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो मैं नहीं लिख सकती और जो कुछ मैं लिख रही हूँ वो होना नहीं वो किसी और के काम का नहीं है, क्योंकि फिर वो मेरा थोड़ा सा इशू बेस्ड होता था। करेक्ट। मैंने पाकीज़ा लिखा, कुछ दिल ने कहा लिखा, मकान लिखा, मैंने एक ड्रामा लिखा। मैं अब खुद ही सोचती हूँ पलट के कि मैं क्यों लिख रही थी, मुझे पैसे कमाने के लिए और काम भी आते हैं, मुझे तो कुछ कहना होता था ना, तो जो कुछ मुझे कहना है वो तो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। मतलब ना नहीं की किसी ने, बट मैं समझ गई हूँ जब हम सास बहू से कभी निकलेंगे तो फिर हम सोचेंगे कि हमें और क्या करना है। हाँ, कहीं कहीं आजकल भी हम देख रहे हैं 10 में से 2 ड्रामे अच्छे भी आते हैं, उसमें सास बहू नहीं होती। दुनिया में एक ही तो फसाद नहीं है ना कि एक औरत ही औरत से लड़े जा रही है, चाहे वो कैसी भी, तो वो एक बहुत ट्रैश सा हो रहा है। मैं भी उसमें एक्टिंग करती हूँ और एक्सपेक्ट करते हैं तारीफ, पार्ट ऑफ दैट ट्रैश, मैं एक्ट कर रही हूँ हाँ, उसमें। हम कहते हैं जी ड्रामा बड़ा डिफरेंट है। मैंने कहा हाँ, उस ड्रामे में शादी की बात ना
5 मिनट बात हुई थी, वरना 2 मिनट बाद हो जाती है, तो बहुत डिफरेंट ड्रामा था। कहीं कहीं अच्छा भी हो रहा है, मतलब 80% अगर बुरा है तो 20% बहुत आला बिल्कुल, ड्रामा। बट बहुत कम, वो बहुत कम तो फिर कम रह उसमें गया। जैसे पठान वाले ड्रामे में मुझको क्यों लेंगे, मैं तो गोरी नहीं हूँ ना। मैंने कहा बात सुनो, तुम लोग कभी बंगालियों का ड्रामा बनाओगे तो मुझे भी ले लेना उसमें। ये तो फैसल कुरैशी कहाँ से इतना गोरा है, वो भी तो है चनार खान बना हुआ है। फैसल तो बड़ा प्यारा लग रहा है, नहीं वो बड़ा अच्छा प्ले है वो खाई। हाँ हाँ, तो वो आप बिल्कुल कर सकती हैं, आप भी कर आपसे कह रही हूँ, मैंने मुस्तफा अफरीदी से कहा, मैं बात सुनो, आपने सिर्फ यही गोरों लोगों के ड्रामे लिखते रहने, हमारा कोई हम किधर जाए। तो खैर बहरहाल वो अच्छा ड्रामा है, इससे पहले भी अच्छा ड्रामा हुआ, मगर वो अब कमर्शियल एलिमेंट इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग हो गया कि बिल्कुल उसी तरह है जैसे म्यूज़िक में हम गज़ल और गीत सुनते थे, एक सुकून होता था, वो इंस्ट्रूमेंट्स और थे, फिर हमने जैज़ और रॉक सुना। तो मैं यही कहती हूँ हमेशा, ड्रामा हो या म्यूज़िक हो, चलो म्यूज़िक के हवाले से मेरी ज़्यादा अटैचमेंट है या नॉलेज है, कि जो जैज़ सुनने वाले हैं, रॉक सुनने वाले हैं या पॉप सुनने वाले हैं, ज़रूर बच्चे हैं, यंग एज में होते हैं यार, तो वो जो दूसरे थोड़े से हैं 15% जो गज़ल सुनना चाहते हैं, वो मर जाए क्या? आप इतना शोर मचा देते हैं हर चीज का, ड्रामे में भी आपने इतना शोर मचाया है, गजल को भी रीमिक्स करके गजल को भी लेटेस्ट म्यूजिक डाल दिया। मतलब तो आप थोड़ा सबका देखें ना, वो खत्म ही हो रहा है जॉनर, वो खत्म कर दिया। तो इस तरह से फिर उसमें से जरा सा कभी मुझे कुछ, आपने म्यूजिक सीखी भी थी? मैं इसको ये तो नहीं कह सकती सीखा हुआ, लेकिन मैंने बहुत से लोगों का म्यूजिक सूंघा है और बैठी हूँ बड़े लोगों के साथ और सुना तो बहुत है क्लासिकल, तो शायद किसी नॉर्मल इंसान से थोड़ा ज्यादा ही आता है। लेकिन आप रियाज और ये सब करती तो? रियाज नहीं किया, बस बच्चों के पीछे पीछे नहीं, वो रियाज एक तरह की समझे जिम है। तो जब ये वक्त आया कि मुझे रियाज करना चाहिए था, मैं गा रही थी बहुत, मैं बहुत गाती रही हूँ पीटीवी पे भी, उस वक्त फिर मेरी बच्चों की ड्यूटियाँ थी, स्कूल वो उसका स्कूल, इसकी ट्यूशन उसका, ये ऊपर से काम खराब खाना हुआ, तो रियाज को मैं रियाज को वक्त नहीं दे सकी। रियाज कई दफ़ा आया मगर मैंने कहा मैं घर पे नहीं हूँ। रियाज ने बड़ी शिकायत की है मैं घर पे मुझे बुशरा जी टाइम ही नहीं बस। अच्छा बुशरा आप ये बताएं, आजकल की जो जनरेशन में एक्टर्स हैं, कोई ऐसा आपको लगता है जितनी वर्सेटाइल आप हैं, चाहे एक्टिंग ले लें, किसी भी टाइप की एक्टिंग हो, सीरियस हो, कॉमेडी हो, सिंगिंग, हर चीज़ आप एक्सटेम्पोर इतना बोल देती हैं, कोई अगर आप स्टेज पे हो, आप होस्ट कर रही हो और एक्सटेम्पोर इतनी, कौन है ऐसा जो आपको लगता है उस तरह हो सकता है, बुशरा अंसारी की जगह ले सकता है? नहीं, खैर जगह तो हर किसी की अपनी बन जाती है और एक्ट्रेसेस बहुत अच्छी काम कर रही हैं। एंकर्स में भी जैसे शाइस्ता माशाल्लाह बड़ा अच्छा बोलती है, ये बोलती है, माया भी अच्छा बोलती थी, लेकिन अब जो जनरेशन है इनके आगे वाली, उसमें एंकरिंग कुछ और तरह की हो गई है, वो बदल गई है। बुरा नहीं कह रही मैं उसको, चीज़ें बदल जाती हैं और उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है, करना चाहिए। हमारे से पहले जो बातचीत करती थी उनका तो क्या ही कहना, खुशबख्श शुजात, मेहताब राशिदी थी, हमारे सामने वो लोग थे तो हम उनके सामने हड़बौंग लगते थे, मतलब हमारी बातचीत का वो कहाँ मयार था जो उनके पास लफ्ज़ों का ज़ख़ीरा था। तो चीज़ें बदल गई और लोगों की बातचीत में, गुफ्तगू में लफ्ज़ नए नए ऐड हुए, जो कि बुरी बात नहीं है। फिर लोग, मुझे सिर्फ छोटा सा ये इशू होता है, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल्स पे लोग बातें कर रहे हैं, सब इशू बेस्ड बातें बहुत करने लगे, लोग पर्सनलाइज बातें बहुत करने लगे और उसमें फिर मेहमान भी ना अपनी पता नहीं क्या क्या चीज़ें बताने लग गए हैं, है ना, कुछ मतलब आपने बैठ के अगर अपने एक्स हस्बैंड की बुराइयां करनी है, एक्स सास की बुराइयां करनी है, इसमें कौन सी अनोखी बात है और क्यों करनी है? आप क्यों, क्या ज़रूरत है वो जो गेट पे बंदा बैठा हुआ है उसको पता चले कि इसकी लाइफ में या मेरी लाइफ में या मेरी कोई सास थी या मेरी नंदे थी या क्या था? आपको ज़रूरत नहीं है, आपके बच्चों के रिश्ते हैं उनके साथ, तो आप स्क्रीन पे बैठ के मुझसे ही कर ले, मैं इससे कर लूँगा और बात। बिल्कुल, आप स्क्रीन पे बैठ के कहें कि फिर फलाना ही था तो फलानी यूँ थी, तो ये मुझे पसंद नहीं। लोग करते हैं, मैंने तो एक आध बच्ची को देखा कि वो अपनी माँ के बारे में ही कह रही थी कि मेरी अम्मी मुझे गालियाँ देती थी, मेरी अम्मी, सीरियसली वो तो वैसे तो बच्चे मजाक से कहते हैं कि हमारी अम्मी ने बड़ी पिटाई की है, हमें तो चमड़े से मार फिर पिटी, वो अलग बात है। जैसे मुमल कह देती है, ज़ारा कह देती है अल्लाह अम्मा ने हैंगर से मारा था, हंस रहे होते हैं, वो एक अलग बात है। एक बच्ची ने कहा कि मेरी माँ मुझे ये कहती थी, मतलब बुरे लफ्ज़ थे। आप अपनी माँ की, अपनी बहन की, आपकी पर्सनल जो भी प्रॉब्लम है या आपकी अम्मी का कोई टेम्परामेंटल इशू है या वो कोई साइको है, व्हाटएवर, आपने आके ज़रूर इंटरव्यू में उल्टी करनी है। उल्टी करने की क्या ज़रूरत है? मैं नहीं कहती कि आप झूठ बोलें, मगर आप इतना सच भी ना बोलें कि जो नागवार लगे। तो ये मुझे लगता है कि आजकल के एंकर इशू बेस्ड बातें करते, इसलिए मैं यूट्यूबों के इंटरव्यूज़ पे नहीं जाती।
मुझे नहीं पसंद कि कोई मुझसे ये पूछे। और आप किसी महफिल और दावत में जाए और सामने अजीब कोई अबलियां मार रहे हो ना, अजीब से स्मार्ट बन रहे हो, बातें कर रहे हो, फिर आपको चिढ़ नहीं चढ़ती? मुझे लगता है कि उसके बावजूद मैं बहुत एंटरटेनिंग इंसान हूँ। मैं कोई बोरियत की मारी भी नहीं हूँ। हाँ, अगर मैं पर्सनल तो हम चुगलियां बात नहीं भी करें। करूंगी ना तो मेरे साथ लोग बैठे रहेंगे, मैं बहुत दिलचस्प। वो भी मजाक। हाँ। कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं बोलना आता और वो बोले चले जा रहे होते हैं, लंबी लंबी बातें, लंबी लंबी लेक्चर। हाँ सवाल। अच्छा फिर ये जो अब ये रिवाज हुआ है, आपको ऑप्शन दी जाएगी फलानी ऐसी आजाद असलम में से, फैसल कुरैशी में से, जिब्रान में से कौन बेस्ट है। अब ये क्या बकवास है? नहीं, किसको आप कश्ती में से फेंकेंगी? हाँ ये इससे आपके दिल खराब हो रहे हैं, लोग नाराज हो रहे हैं एक दूसरे से। कोई कुछ भी कह देता है, फलानी जो है ओवररेटेड है, फलाने को काम नहीं आता। नहीं कहे भाई आप। किसको आपके ख्याल में एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए भाई? क्यों बोलेंगे? ये शो में गेम थोड़ा सा ये ना, एक जो हमारी रिवायत थी, रवादारी थी, वो अच्छी चीज थी, वैसे बुरी चीज नहीं थी। अच्छा, आजकल के ज़माने में होता है तो यूट्यूब का तो आ ही गया है। ये जो भी एक्टर आता है या सेलिब्रिटी होता है वो अपना एक यूट्यूब या सोशल मीडिया चैनल एक इनकम सपोर्ट के लिए वो कर लेता है। आप लोग जिस वक्त थे, मैंने देखा उस वक्त के एक्टर्स जो एक्टिंग करते थे वो कभी ये नहीं सोचते थे हमारा साइड पे बिजनेस हो, हम ये कर लें। आजकल ज़रूर होता है कि, तो उस टाइम पे कभी आप लोग सोचते नहीं थे कि हम उस आगे? जमाने में पैसा था जब लोग काम करते नहीं, थे, जितना टीवी पे। पैसा था वो उस वक्त काफी था, हालात ऐसे थे ना, है ना? भाई मैं कराची लेकिन आई थी, चैनल भी तो एक होता था काम हाँ, के लिए, एक काम के लिए 800 चार लोग होते तो थे। पैसे क्या मिलते थे? 800 रुपए मिलते थे लीड एक्टर को। लेकिन मेरा 1000 रुपए का इतना प्यारा फ्लैट था जब मैं कराची आई थी 82 में, अच्छा, ये देखा ना कि फिर Brand ऐसे new। पैसों से आ जाती थी चीजें। ब्रांड न्यू और मतलब खूबसूरत साफ सुथरा मेमार के अपार्टमेंट्स आपने देखे हैं ना हाँ पुराने। वो तो बिल्कुल प्यारा सा 2 बेडरूम का खिलौना सा हसीन फ्लैट। शेख साहब भी मेरे। हाँ तो वो 1000 रुपए में वो भी रहता था, जावेद रहता था, तलत इकबाल रहते थे और काजी भाई भी वहाँ रहते थे। उनका तो अपना था, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। और अभी भी वो अंदर से खूबसूरत है। वो जगह बहुत रशी हो गई है, हाँ। बहुत गंदा हो गया इलाका, लेकिन उसका ब्रांड न्यू था। तो 1000 रुपए अगर उसका किराया है तो क्या था भाई? 800 रुपए का चेक मुझे मिलता था। अंसारी साहब की भी तनख्वाह थी पीटीवी से, अल्लाह जाने 4000 थी कि 5 थी, मुझे तो नहीं पता। तो उतनी होती होगी। तो मेडिकल भी फ्री था, उसके अलावा मैं जिंगल भी गाती थी, मैं स्टेज पे भी शोज करती थी, मैं रेडियो प्रोग्राम भी करती थी, मैंने 1-2 थिएटर भी किए थे। मैं यूं थी, इधर से कोई बुला रहा, उधर से पीटीवी पे गाने भी गा रही थी। तो मेरे ख्याल में मैं तो बहुत प्रिविलेज थी। 1000 रुपए का किराए का तो मुझे पता भी नहीं चलता था। जमाने भी सस्ते थे ना, तो वो चीजें उस हिसाब से तो थी। लेकिन हमें और लोगों का मैं सुनती थी जो कि पीटीवी के एम्प्लॉयज थे, जिनकी तनख्वाहें ज़ाहिर है महदूद थी, सरकारी मुलाजिम थे। किसी की बीवी पार्लर चला रही थी, हाँ। किसी की बीवी एयर होस्टेस थी, तो मिलके, और जिनकी नहीं थी वो तंगी में रहते थे। अभी तो बुशरा आपा लाखों पे ऐसे बात चली गई है। आर्टिस्ट बहुत जल्दी, कुछ लोग तो बहुत सोशल मीडिया से आ रहे हैं, स्टार्स बन रहे हैं, कुछ एक ड्रामे के बाद स्टार्स हो गए। उनको आप क्या कहती हैं कि, और जो इतने नए बच्चे आ रहे हैं जो काम कर रहे हैं, उनको क्या कहती उनकी खुशकिस्मती और अच्छी बात है। देखें कमर्शियल होने में क्या हुआ, बुराई नहीं है, मगर मैं कहती हूँ पैसे मिल रहे हैं, कम से कम काम तो अच्छा हो ना। हैं? आप मासेस के लिए बना रहे हैं, आप चलो दरमियाने तबके के लिए बना रहे हैं, लेकिन उसकी अगर क्वालिटी अच्छी हो तो क्या बुराई है। मैं अगर 50 रुपए की जगह 50,000 लेने लगी हूँ, भाई काम की क्वालिटी तो अच्छी हो सकती है ना। क्या बात है बुशरा, आपका घर इतना प्यारा है, हमेशा जैसा पहले की एग्जांपल दे रही हैं, अभी भी समुद्र पे रह रही हैं, बिल्कुल मेरे ख्याल नीचे समुद्र है घर के, और आपने वीडियो भी बनाई। मैं बेबेरी जहाज में रहती हूँ। मुझे असल में जो भी है, मैं सिंपल लिविंग है, लेकिन मुझे घर बहुत साफ सुथरा खूबसूरत चाहिए। अच्छा, तो अभी कराची में रह रही हैं आप, समुद्र पे इतना जबरदस्त, और लाहौर का ज्यादा मजे का था सेटअप, या यहाँ इधर यहाँ एंजॉय कर रहे Actually, I हैं? was born in Karachi, brought up in Lahore and Islamabad। फिर यहाँ आई शादी के बाद, तो मेरे पास तो सब तरह का फ्लेवर है। छुट्टियाँ मेरी मुल्तान में थी, सराय की भी मेरे हाथ में, और वैसे पंजाबी स्पीकिंग फैमिली है। तो लाहौर का वक्त भी बहुत अच्छा था, बचपन कॉलेज तक वहाँ लाहौर कॉलेज में मैं और सबा बल्कि इकट्ठे थे। फिर उसके बाद इस्लामाबाद चले गए, फिर वहाँ से मैंने वकारुन्निसा से बीए किया था, और तो वो फ्लेवर भी था। लेकिन जब से कराची आई हूँ मैं कहीं की नहीं रही। अब तो आप कहीं भी नहीं, अब तो आप समंदर पे हैं। समंदर पे हूँ, क्योंकि मुझे एक्चुअली बात ये है कि जहाँ आपकी ग्रोथ होती है, जहाँ आपके बच्चे होते हैं, जहाँ आपके दोस्त होते हैं, आपको वो जगह सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करती है। अब मैं कराची के अलावा कहीं नहीं रह सकती। लेकिन बच्चे कनाडा में बहुत ज्यादा वक्त वहाँ गुजारती भी, इतना माशाल्लाह ट्रैवल करती हैं, हाँ। बड़ा हेक्टिक, यूएस जा रही हैं, कनाडा जा रही हैं, इधर जा रही हैं, उधर जा रही हैं, तो वहाँ नहीं सोचा कि मैं सेटल होके बस यहीं हो जाऊं? नहीं भाई, मैं क्यों, मेरा दिमाग खराब, मैं बर्तन धोने बैठ जाऊँ वहाँ पे। जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, बच्चों के बर्तन धोती हूँ, खाने पकाती हूँ, लेकिन नहीं, एक्चुअली ये रूट्स जहाँ हमारे हैं, बच्चे अपने घरों में, उनकी अपनी लाइफ है, उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वो मैंने उनको कहा भाई आप लोगों की लाइफ बड़ी बोर है, मेरी जिंदगी में बड़ा है ना। वैसे सही बात है, हमारी हैपनिंग लाइफ है बहुत, वहाँ बहुत मुश्किल है ना, हर काम खुद करना है ना? आपको। और आपके वो छोटे छोटे कैरेक्टर्स, एक बिजली, हाँ बिजली तो खैर बाद में आके किया, लेकिन ये नहीं पता था कि साथ साथ की ट्रेनिंग हो रही है। बाय डूइंग दैट वी वर लर्निंग।
और ये पुष्पा आपको मोइन पता अख्तर ना, साहब के ये साथ। बड़ा एज इनको रहा है कि, और ये मोइन अख्तर साहब को भी, कि आप लोग एक्टर्स भी हैं, होस्टिंग भी, और होस्टिंग में अगर एक्टिंग का आपको एडवांटेज हो, मुझे बहुत लगता है कि एडवांटेज है कि मैं एक्टिंग, एक्सप्रेशन, सारी चीजें तो होस्टिंग में बड़ी काम आती है। आपकी होस्टिंग एंटरटेनिंग हो जाती है। हाँ बिल्कुल हाँ। हो जाती है वो, उसमें वो खुश्कपन नहीं रहता। और फिर मोइन की तो खैर क्या ही बात है, क्या जुबान थी, क्या बयान था, और क्या कभी आप 85 उसकी चीज़ें उठा के देख लें, कोई ऐसा लफ्ज़ उसके मुंह से कभी नहीं निकला जो गलत हो, या उर्दू गलत हो, या उसका मानी गलत हो। मतलब एक बहुत ही शुस्ता ज़ुबान थी उसकी। और मुझे लगता है मैं भी कोशिश करती हूँ, मैं भी खैर ऐसे कोई नहीं करती, लेकिन हम पंजाबी मार जाती हूँ ना कभी बीच में, ऐसे क्या है ना करो, वो कभी ऐसी कोई बात नहीं करता था। तो ये अभी आजकल में पिछले कुछ इंटरव्यूज आ जाते हैं यूट्यूब पे, तो बड़ा मजा आता है देख के। मैं देखा मोइन अख्तर साहब शुरू में जब पीटीवी के कोई फंक्शन वगैरह होता है, सब आर्टिस्ट आए होते थे। अब तो नखरे बड़े हो गए ना, मैं इतने पैसे लूंगी तो मैं इतना, सालगिरह हो कुछ हो, सारा मीडिया बैठा, पूरा कराची सेंटर है भाई। वही मैं कहना और चाह रहा वो था, उसमें बड़ी बॉन्डिंग होती थी, बड़ी होती थी, actors सब आते थे कि यार नहीं लगती। पैसे वैसे होंगे नहीं, आई डोंट थिंक सो। 800 रुपए 900 1000 रुपए मिलता होगा पता नहीं। सब आते थे, एवरीबडी यूज्ड टू टर्न अप, और वो बड़े खतरनाक सवाल पूछते थे। हाँ। मैं देख रही थी कि यार अब अगर कोई पूछे ना हम वो बात, तो हमें तो जो ट्रोलिंग शुरू होगी, इन्होंने देखो गेस्ट की बेइज्जती कर दी, गेस्ट से नादिया ने ये सवाल कर दिया। मोइन अख्तर के हमने उनसे सीखा है, और मोइन अख्तर साहब बड़े बड़े प्यार से सीनियर हो, सुपरस्टार हो, कुछ हो, उससे जो उनके दिल में आता था पूछते थे। और मैं भी पिछले दिनों को क्लिप देख कोई नहीं माइंड किसने डाला हुआ था, उसके अंदर कितने सारे लोग थे, और मैं और मोइन उसमें होस्टिंग करे थे। फिर मैंने उसमें गाना भी गाया, मैंने कहा ये तो गाना मैं भूल गई थी, इतना मुश्किल गाने में गाती थी। तो मोइन मुझे कह रहे हैं कि अच्छा बुशरा, फिर पता नहीं क्या फलां काम है, मैं यूँ कह रही हूँ मैं तो नहीं कर रही, हम लोग आपस में अटकेलियां कर रहे हैं। फिर मोइन ने कहा अच्छा एक्टिंग और ओवर एक्टिंग में क्या फर्क होता है, तो मैं कहती थी एक्टिंग वो है जो मैं करती हूँ, ओवर एक्टिंग वो है जो आप करते हैं। अब हम आपस में तय कर लेते बिल्कुल, लेकिन कोई लोग इसको ऐसे नहीं उड़ाते। कुछ नहीं होता था। वो एक्टर से बड़े बोल्ड सवाल पूछ लेते थे, इतने कोई नहीं माइंड कर रहा, सब हंस रहे। फिर थोड़ा सा बोलते थे, फिर आगे चले, हाँ जी आप बताएं, फिर उधर उनसे सवाल जवाब, बड़ा मजा आता था। लोगों में बर्दाश्त थी कि ये ह्यूमर है, ह्यूमर जो होता है थोड़ा सा होता है बोल्ड, लेकिन बोल्ड भी होता था। तो हमारे पास एक फॉर्मेट था कि हम लोग अपनी लिमिट से बाहर नहीं जाते थे। बिल्कुल। और पीटीवी का एक पूरा डेकोरम था, बेशक उसमें बैठने का तमीज भी उन्होंने सिखाई है, कैसे बैठना है, टांगे चौड़ी करके नहीं बैठना, आपने ऐसे बैठना है, आपने यूं बात करनी है, आपने ये ढक के रखना है, आपने वो ढक के रखना है। तो ये तो सिखाया गया था। और आप लोगों की फैमिलीज में भी बड़ी बॉन्डिंग थी, शुरू से रही है। शेख साहब हो गए, बहरोज भाई, आप, रुबीना आपा, शफी साहब, शफी, आप अभी भी मिलते हैं सब लोग जो बल्कि कल मैंने ना सफी क्या करते हैं, बच्चों की भी आपस में दोस्ती। हाँ, कैसी महफिलें कैसी होती हैं आप लोगों की? नहीं बड़ी, अब तो 3 महीने हो गए मैं जब से आई हूँ, बहरोज नहीं मिला। तो मैंने कल सफीना को मैसेज किया, मैंने कहा अपने आप को क्या समझता है, मैं तो उससे ज्यादा मशहूर हूँ और ये इतना मोटा हो गया, इसका पेट भी निकला है, और इसको तमीज नहीं कि मैं इतनी स्मार्ट हूँ और मुझे पूछ ही नहीं रहा ना। कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, कह रही 3 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रात को 11 बजे आते हैं, मैं तो खुद ही उनकी शक्ल भूल गई हूँ। मैं भी कर रही हूँ काफी काम, लेकिन भाई मैं फिर हुड़क के कहती हूँ किधर हो भाई तुम लोग। फिर रुबीना से भी मैसेजिंग हो रही, तो मुलाकात नहीं हो रही, वो भी बहुत मसरूफ है, वो शो भी करती है। फिर वो बीच में चली भी गई थी दुबई, तो हम हर वक्त कहते हैं अच्छा इस संडे को मिलेंगे, इस संडे को दुबई चली गई। तो हम लोग सबा पूछ लेती है क्या कर रही हो, आ जाऊँ, मैं कहती हूँ आ जाओ। तो संडे को हम अटेम्प्ट करके, मैं बल्कि समीना ने कहा कि आ जाओ मेरे घर लंच, पिछले इतवार में चली गई। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग मिले, लेकिन अब हम लोगों के भी काम बहुत फैल गया, मैं यूट्यूब पे चढ़ गई हूँ, है ना आप अब, और आप ऐसी बिजी होने वाली हैं कि फिर आप पकड़ में नहीं आएंगी संडे के दिन भी। नहीं मैं फिर वो उसमें ये होता है 1-2 बना लिया, फिर निकल गई। मैं निकालती हूँ टाइम, हम लोग कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। मुझे लगता है कि आपकी जो नेचुरल वाली वीडियोस है ना, जो ये वो इतनी हिट होंगी, इतना लोग पसंद करेंगे आप, और आप डांट भी लिया करें। आप किसी को डांटती हैं बुशरा, आपका बिल्कुल बुरा नहीं लगता, यू हैव द लाइसेंस टू डांट। और आपने शर्मीली जरूर करना। हाँ, शर्मीली मैंने बच्चों की चीजें कुछ सोची नहीं है। हाँ। बुशरा आपा, जो आपको एक तो मूवीज में बड़ा कम देखते हैं, शेख साहब इतनी फिल्में कर रहे हैं, आपको भी होना चाहिए ज्यादा मूवी। एक साहब तो है ही फिल्मी सितारा, प्लेजर आपको हंसते हुए देखना या आपको सीरियस रोल में देखना, क्यों इतनी कम? अभी जो इंडस्ट्री दोबारा रिवाइव हुई, तो फिल्में हमारे दोस्तों ने बनाई, हमारे प्यारे जो एड बनाने वाले डायरेक्टर्स हैं या हमारे टीवी के डायरेक्टर्स हैं। तो उसके अलावा भी कुछ लोग और आए जिन्होंने बनाई, बड़े क्रिएटिव, बड़े यंग सोल और बड़े यंग ब्लड आया। जब कोई फ़ोन करके ये कहता है ना कि मैं फिल्म बना रहा हूँ रिवाइवल ऑफ सिनेमा के लिए, तो आपको लेना है अच्छा क्या कैरेक्टर है, हाँ यूँ है, ये जो भी है कैरेक्टर, तो बजट नहीं है, बजट बहुत थोड़ा है, बस ऐसे ही है, मैं 500 रुपये का ही तो मैं कहती हूँ फिर आप चलिए, क्योंकि मैं अपना शहीदों में नाम नहीं लिखवा सकती कि मैं सिनेमा की रिवाइवल के लिए मैं खर्च हो जाऊँ, मुझे कोई शौक नहीं है। आप जो भी मेरा छोटा मोटा नाम है उसमें मेरी आप फोटो डाल देंगे
और आपने जो भी करना करें, मुझे तो अच्छा है, अल्लाह करे आप कमाएं। फिर मैंने देखा एक दो जगह कि किसी जगह पे वो कोई गाना था, उसमें कोई सुरमे वालों का भी पर लोगो लगा हुआ था, कोई बिस्किट वालों का भी लगा था, सब कमाते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगता कि आप किसी आर्टिस्ट की, कोई भी हो, मैं हूँ आप है ये है, आप आए और कहें कि यार रोल बड़ा अच्छा है लेकिन पैसे नहीं है, तो फिर आप ना बनाएं फिल्म। आप क्यों बना रहे हैं? तो फिर हमको क्यों कह रहे हैं बड़े अच्छी बन रही हैं, बना रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं, मैं अब ये नहीं कर सकती क्योंकि मेरे पास एनर्जी वेस्ट करने के लिए नहीं है। तो आपका कभी हुआ कि आपके नाम का किसी ने नाजायज फायदा उठाया और शो नहीं। पे अनाउंस कर दिया हो, या कि होता है ना कि बाहर कॉन्सर्ट्स वगैरह बाहर होता है। टिकट्स बेच दिए, आप जा ही नहीं रही, या अवार्ड्स में ऐसे हुआ? हाँ, कोई अवार्ड में किसी ने मेरी फोटो लगाई, मुझे किसी ने भेजा आप आ रही है, मैं कहा मैं तो नहीं आ रही, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है, मैं फिर क्या कर सकते हैं। कोई रमजान कैसे गुजारती हैं आप? रमज़ान का फ़र्क ये हुआ है कि पहले तो बच्चों के साथ रमज़ान होता था, जब शादीशुदा भी थी, यहाँ थी मेरे पास, तो बच्चों के साथ ज़रा हो जाता था, लेकिन अभी यही है कि हम आपस में दोस्तों में, और सबसे ज़्यादा तो हमारे अब्बू जो हैं बहरो सब्ज़वारी, ईद भी उनके घर हम खाना खाते हैं सब इकट्ठे होके, या मेरी तरफ को इफ्तारी हो जाएगी या उनकी तरफ, या रुबीना अशरफ की तरफ हो जाएगी, वो भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहमान नवाज इंसान है, उसका नाम में रुबीना मेहमान नवाज ही रख देना चाहिए। कभी भी जाओ दरवाजे खुले हैं और बुला बुला के खिलाती है वो, तो फिर हम लोग आपस में कुछ कर लेंगे, बाकी इनको ही खिलाती है, हमें नहीं कभी खिलाया। आए तो हर हफ्ते मुझे मिलती है, कभी नहीं खिलाया। आए तो पहुंचो तो सही, 3-4 चीजें फ्रीजर में होंगी, 2-4 आ रही हूँ मैं। हाँ तो ये है कि आपस में हम कर लेते हैं, अब यही रिश्ते हमारे हैं, यही रिश्तेदार हैं, बाकी खाने पीने के में साथ क्या? है ना। हाँ, खाने पीने में क्या होता है? कोई खाने खास आप ख्याल रखती हैं कि सहरी में ये खाना है, वेट नहीं, ना बढ़ेगा, कॉन्शियस? पराठा, शहरी में पराठे पराठे की खुशबू से तो उठती हूँ कि बस, और वो भी बशीर भाई के हाथ का। हाँ, ऐसा मशहूर पराठा उसका, उफ, अच्छे लच्छे वाला बनाता बड़ा है, अच्छा, देसी घी। देसी मैं भी आऊंगी। देसी, आ जाओ सुबह, रात रहो ना मेरे पास समंदर इनका में। तो अपार्टमेंट भी ऐसे ना कि नीचे खड़े होकर ना सीटी भी नहीं बजा सकते, नहीं, डूब जाएंगे आप। पीछे समंदर है, रात को रहो तो छेड़ भी नहीं सहरी सकता। करो मेरे साथ, फिर सहरी करूंगी। ये वरना आने में तो रह जाओगी, तुम्हारा तो दुनिया के आखिरी कोने में घर है और मेरा मतलब समंदर के आखिरी कोने में। भाई टाइम बहुत हो गया है नादिया, चलते हैं, टाइम हो, इफ्तारी बनानी है। मुझे बिल्कुल नहीं रियलाइज हुआ बुशरा आपा के साथ इतनी मजे की बातें होंगी, कितना टाइम रह गया, कितना गुजर गया, मुझे कोई भाई एहसास नहीं, पता ही नहीं चला। और शो का मकसद भी ऐसा है कि आप अभी रोजाना लगे। हाँ, जाहिर है। आखिरी कुछ घड़ियां होती हैं जो सख्त होती है। यहाँ लेते हैं ब्रेक के बाद हम जा रहे हैं वहां ग्रीन किचन में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और हमारे ग्रीन किचन में आज फिर खाना बन रहा है मजे का इफ्तारी के लिए। शेफ पर आप क्या बना रही हैं? मैं बना रही हूँ, आज मैं फिश बना रही हूँ, और वो बना रही हूँ मैं लेमन सॉस के साथ। वाह। और मेरे बाईं तरफ दाएं तरफ मैं कुछ डिफरेंट बना रहा हूँ, मैं रैप बनाऊंगा चिकन का, लेकिन इसकी जो रैप होगा ना वो बनेगा मूंग की दाल से, जिसकी रोटी होती है। ओए वाह, पूरा रैप भी बनाओगे, वो भी सिखाओगे? एक्सीलेंट, यानी स्टार्ट टू फिनिश सब कुछ। ये तो ऑर्गेनिक मैंने बना के रखा हुआ है, लेकिन मैं उसका प्रोसीजर बता। आप प्लीज मैसेज कर दें बशीर भाई को कि रेसिपी देखिए इसमें। बनाना तो बशीर भाई ने है या फियाज भाई ने बनाना है, प्लीज आप लोग देखिएगा दोनों, और आप भी। ओके, आप स्टार्ट करें जी। जब तक आप भी करें। अच्छा, ये इधर दोनों कर ले। आके चलो जल्दी चलो मैं यहाँ पे आ आप जाती शुरू हूँ। करें। पर फिश। आपकी टक्कर पे आ गए हैं अब ये। नहीं, ये तो है, टक्कर पे तो है मेरे, फिर हम भी कम नहीं है, मैं और नादिया की हमारी टीम है भाई, ये वाली। खजाना है। फिंगर फिश है हमारे पास और बॉनलेस है, आप इसको ले लें, मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल होती है। इसको थोड़ा सा मैरिनेट कर लेंगे और उसके बाद फिर मैं लेमन सॉस बनाना आपको सिखाऊंगी। ये फिश है, मैंने इसमें लाल मिर्चें जो हैं वो मैंने 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड की है, क्योंकि मुझे स्पाइसी पसंद है और नादिया को थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है। कोई बात नहीं, खा लेंगी आज, कोई मसला नहीं है। हाँ, ये है अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, और उसके अंदर मैं सिरका ऐड करूँगी 1 टीस्पून, बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है। और इसमें मैं शामिल करूँगी नमक 1/2 टीस्पून। फ़िश में हमेशा नमक का इस्तेमाल कम करना चाहिए, ठीक है। और ये मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद मेरे पास ये कॉर्नफ्लोर, ये मैं ऐड करूँगी इसकी बाइंडिंग के लिए। और इससे बस इतने से मसाले, ज़्यादा देखिए मसाले नहीं है उसके अंदर। आपने मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद मैं क्या करूँगी, इसको डीप फ्राई कर लूँगी और फ़िश हमारी फ़ौरन से फ्राई हो जाएगी। जब तक ये फ्राई होती है फिर सरप्राइज है लेमन सॉस की, मैं बात बताऊँगी। जी, वेरी नाइस। आप अच्छा, मैंने मूंग की दाल, थोड़ा सा पानी इसमें ये डाला और ये इसमें लगा दिया।
इसका बन मतलब गया। होता है कि जो कहता है वही होता है। है ना? एजाज कह रहे हैं कि चुप चुप हो जाओ, मैं अपना काम स्टार्ट कर रहा नहीं हूँ। नहीं, बहुत अच्छा बिशा, आपने बोला जो कहता है वही होता है है ना? जब आपकी इस सिचुएशन में खुसर फुसर चल रही है और सुनाई नहीं दे रहा, तो फिर ओए होए। ऐसा ही कुछ कह देना। आधी हट जाओ ये पीछे। ना वॉल्यूम सेट करने लग गए कि अरे भाई इनकी आवाज नहीं आ रही, लेकिन फिर क्या हो गया? ब्लेंडर की आवाज क्यों आ रही है? सही है, यही क्यों आ रही है? यही बात तो है। अच्छा, आपने ये मूंग की दाल का पेस्ट बनाया है पेस्ट बनाया, इसमें मैं थोड़ा और इसमें कुछ भी नहीं सा, है, ना नमक है ना कुछ? नहीं इसमें कुछ नहीं डाला मैं, जो अभी इसमें चीजें डालूंगा ना, हाँ, मैं भी चूल्हा ऑन कर दूं? थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, अबाउट 1 समझे टीस्पून। इस तरह का सुगर लड़का किसी के घर में हो तो कितना आसान रहता है ना भाई। माशाल्लाह। भाई कम से कम बंदे को खाने पीने के प्रॉब्लम। टेंशन तो ना हो, खवातीन जो है आसानी से जाए, शॉपिंग करे और घर पे आए तो सारी घर में तैयार हो। बनाते हो आप? हाँ हाँ बिल्कुल अच्छा। बनाता हूँ, मैं अपने लिए बनाता हूँ, कोई खाता नहीं है और बात। अच्छा भाई। लेकिन यहाँ पूरी दुनिया को खिला रहे हैं बना के। बच्चों को समझ नहीं आता हाँ पापा क्या बना रहे हैं आप भी ना। तो ये हमने इसमें अच्छा, ये मूंग की दाल का वो आपने की दाल ऑमलेट का की तरह का रैप या रैप बनेगा या डोसा कह सकते हैं तो उसको। कहते हैं चेला। क्या कहते हैं? चेला। अच्छा, इसमें जो चीज़ डलेगी ना, इसमें फिलिंग होगी, वो मैं चिकन डालूंगा। तो चिकन को हम मैरिनेट करते हैं, उसमें हम अदरक, लहसुन, ये काली मिर्च, लाल पीली मिर्च और सफेद मिर्च। सफेद वो नहीं सफेद मिर्च होती है, सफेद white pepper, हाँ। वाइट पेपर, और नमक डालेंगे, थोड़ा सा चाट का मसाला डालना है तो डाल दें, और दही लगा के उसको आप छोड़ दें कोई अबाउट 40 मिनट्स, तो वो मैरिनेट हो जाएगी। उसके स्लाइसेस बना लें, फिर हम उसको एयर फ्राई में वो बना लेंगे। कब से आया हुआ डब्बे में पड़ा हुआ है, आज ठीक है। इस्तेमाल किया हमने। अच्छा, वो हमारी रोटी ना सड़ जाए हमारी। एयर फ्राई में बनने के बाद ये शक्ल हो जाएगी। हाँ, क्योंकि थोड़ा उसके सा टाइम oil लगता लगा है थोड़ा सा। आए, आए, थोड़ा इजाज़- सा। इजाज़ रोटी। एक चम्मच। रोटी चल रहा है, चल रहा है। जल गई पकड़ो। आए, नाक कटने लगी। बच गई। नहीं नहीं, पकी नहीं, कुछ भी टाइम लगता है थोड़ा से। ये अच्छा, देखो, तो ये ये तो चिकन ऐसे लगना फेफड़े पड़े हुए हैं, 2 लंग। तो इसीलिए मेरी हिम्मत रेसिपी नहीं से हुई। रही। इसको असल में होना कैसे चाहिए पड़ी था है इसमें। अच्छा, इसमें क्या बेकिंग पाउडर भी डाला है थोड़ा सा? इसमें हाँ। नहीं, कुछ नहीं अच्छा, डाला, वैसे कि फूल रही खुद ही खुद ही फूल गई। फूल रही है। खुद ही बड़ी बड़ी मगरूर है जो फूल ही फिर रही है। दाल की खुशबू बहुत फूल के अच्छी आ रही कुप्पा हो गई है, हाँ। देखो चंद ही खुद लम्हों ही में। बड़ी मगरूर है जो मुंह फुलाए फिर रही है। तो इसमें हम थोड़ा और पानी इसमें और कुछ भी नहीं मिक्स- डला हुआ, फीकी फाक। अभी इसमें जो चीजें डलेंगी ना, हाँ ना, उसके अंदर जो मुशर्रफा, फीलिंग होगी वो होगी मजे की। बुशरा आपा को सही नहीं लग रहा कि कुछ होना चाहिए था इसमें। हाँ ना, Something अभी is ऐसा missing, boy। मसाला डलेगा ना इसमें। अच्छा हमने जो इसकी सॉस बनाई है ना, इसके लिए जो डिप बनाई है, अच्छा। वो है असल, ये दही में बनाई है। इसके अंदर अदरक है, लहसुन है, इसमें नमक है, काली मिर्च है, खीरा डला हुआ है ओ थोड़ा सा, वाह। और इसमें ऑलिव ऑयल भी है। अच्छा ये इसकी पेस्ट होगी, थोड़ा सा मस्टर्ड लगेगा, अच्छा। और ये चिकन में ऑलरेडी मसाला था सारा, ये जो हमने मैरिनेट किया। मैं तो कह रही हूँ यूट्यूब पे ना एक अलग से सिर्फ एक इसका सेगमेंट होना चाहिए तुम्हारी रेसिपी, हाँ सही। और वो मैं सारी फॉरवर्ड करूंगी फियाज भाई को और बशीर भाई को। ये तुम्हें जो है ना नादिया, मेरा यूट्यूब चैनल खोल के देना चाहिए मुझे। सारे काम आपके हैं। अब मैंने इसको फ्राई किया है, फिश को थोड़ा सा फ्राई होने में टाइम लगेगा, और फिर जो इसकी जो मेन रेसिपी है वो है लेमन का सॉस है, जो वो मैं बनाऊंगी, फिर मैं आपको बताऊंगी। जल्दी बन जाएगा, बस हमारी फिश जो है एक दफ़ा फ्राई हो जाए, और जब तक देखते हैं एजाज क्या कर रहे हैं। मुझे लगता है आज तो कुछ मुकाबला हो रहा है, मुझे इतने दिनों से नहीं लग रहा था, आज मुझे कुछ मुकाबला लग रहा है ऐसा। आज पक रहा है ना, रोज मैं हाँ, ड्रिंक्स आज पक बनाता हूँ रहा है। हल्की फुल्की। आज पहली दफा इसने चूल्हा जलाया है। तो कुछ खीर बनाई, आग खीर ही नहीं बनाई। नहीं, वैसे आपस की बात है, एजाज असलम जो है एक निहायती ठंडे मिजाज के बहुत ही पीसफुल इंसान है। इन्होंने आज तक कभी आग नहीं लगाई, आज इन्होंने मेरे सामने आग लगाई। लगा ही दिया आप, सही, नादिया- आप गवाह हैं। रोटी मोटी हो गई है। कोई बात नहीं है। ये क्या मतलब, मुझे देख के क्यों बोला? नहीं, तुम तो नहीं What do you हो। mean? रोटी को बोला, तो उधर बात करो, उधर उनसे अपने पे मत लो, बात करो, उनसे बात करो। दिल पे मत लो। मैंने पता है कि आज यार दोबारा रिश्ता ना आ जाए अच्छा सा। है, हाँ। ये देखें कैसी फूल रही है। और ये बड़ी ओए, जबरदस्ती ओए, देखिए, मतलब क्या कि ये बात है। कहीं इसके अंदर भी आप फिलिंग ये कर लड़का सकते किसी को पसंद ना आ जाए भाई, इसकी हरकतें ठीक नहीं है। ये हाँ जी, शादीशुदा है, देख लें आप। हैं। हाँ हाँ हाँ, क्या ये और बातें, ड्रामों में 3-3 4-4 बीवियां इन्होंने रखी नहीं, हैं। ड्रामों में नहीं, वैसे भी लोग कर ही रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर तो हम वो शावरमा टाइप जो बन हाँ जाता है वो ना, उसको इसके थोड़ा अंदर भी कट फिल करके कर वो सकते कर हैं, सकते हैं। बीच में से काट लें, ओए 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 ओए। चिकन आप भर सकते हैं। हाँ हाँ, देख के मजा आ रहा है। स्पेशल साउंड इफेक्ट्स आज हैं बुशरा अंसारी के। क्या बात है, आप खुश नसीब हैं। अच्छा, आप इस रोटी के पेट में भरोगे सब कुछ? पेट में भी भर सकते हैं, वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन हम इसका रैप भी बना सकते हैं। अच्छा, मैं रैप ही बनाऊंगा, यानी मूंग की दाल की रोटी है ये। मूंग की दाल। वाह, जबरदस्त है। ये तो वो कबाब रोल है
जो कि बाहर से गंदा मिलता है, ये अच्छा वाला है। हाँ अच्छा, पर इसमें देखिए ना थोड़ा सा- कार्ब्स भी नहीं है। ठीक है। आप माश है ना, की दाल से है, बना है। ये माश की दाल थी, कौन सी दाल थी? माश की नहीं, मूंग की। कह रहे मसूर की भी अच्छा बनता है। मसूर से भी बहुत अच्छा बनता है। Really? अच्छा, इसको रात को भिगोया था कि ताकि नरम नहीं, हो रात जाए? को नहीं, आधा घंटा बस भिगो। बस। हाँ, ये जल्दी सॉफ्ट हो जाती है ये वाली दाल। और पानी इसमें कितना डालें ग्राइंड करते हुए? जितना मर्जी हो। हाँ, जितना वो आप, थोड़ा सा ही डलता है। और ये हमने और ऑयल वगैरह नहीं उसमें? ये क्या है भाई? मस्टर्ड, मस्टर्ड। और हमने जो दही से बनाई थी इसकी सॉस, वो बन गई। अब इसको हमने रोल किया। एक और पैन कितने बना- लोगों की नियत लगी हुई है इसके अंदर ना, जो टीवी देख रहे हैं उनकी भी लगी हुई है और हमारी भी लगी हुई है। और इस टाइम तो इतनी भूख लग रही होती है उस आपा हाँ। कि मैं देखो चुप, अब मैं चुप हो गई हूँ। यहाँ आके ना मुझे फील होता है मेरा रोजा है। ये जो उसकी सॉस बनी हुई है, इसको भी साथ इसको लगा के खा सकते हैं। आप दूसरा बनाएंगे जब तक मैं बनाऊं? आप लेमन आप सॉस बनाएं, बनाऊं? आप ठीक है। अच्छा, मैं लेमन सॉस बना रही हूँ। इसमें मैंने बटर ले लिया है 1 टीस्पून, ज़्यादा नहीं लेना हमने। बटर लिया, बटर के बाद मेरे पास यहाँ पे मैदा था सॉस के लिए 1 टीस्पून, ये मैं ले लूँगी और इसको मैं थोड़ा सा भून लूँगी हल्का सा, ताकि ये पक जाए। पकने के बाद ये हल्का सा, देखिए फ़ौरन से पक जाता है, टाइम नहीं लगता इसको। और थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी इसमें मैं। मेरे पास पानी है, हल्का सा पानी शामिल करूँगी। मैदा ऐड किया था सॉस बनाने के लिए। इसको थोड़ा पकाएंगे। उसके बाद में इसके अंदर लेमन जूस 1 टेबल स्पून भर के, क्योंकि ये हमारी लेमन सॉस है तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून भर के ये ऐड कर दिया। और इसके साथ मैं इसमें शामिल करूँगी थोड़ी सी हरी मिर्चें, सही है, हरी मिर्चें, और थोड़ा सा हल्का सा नमक, 1 पिंच। और मैं इसको अच्छे से एक सॉस बना लूँगी। ये नादिया आप हेल्प करेंगी, इसको थोड़ा पकाएंगी, मैं इसको डिश आउट करूँ। बहुत आसान काम है। नादिया सूट खराब ना हो, ये मेरा है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं खराब होगा, इसमें कुछ भी ऐसी चीज पसंद आ गया सूट खराब ना हो, ये मेरा है। दाग ना लगाना मेरे कपड़ों पे। ये सूट मिश्रा आपा को। वैसे नादिया को अच्छी खासी इफ्तारी बनाना आ गई है अभी तक। हाँ। अब ये जो है ना रमजानों में, तो अब बोलेंगी फैसल भाई को बस आप सब छोड़ दे, मैं नहीं बनानी है। नादिया अब इसके बाद मैट्रिक पास करे तो इसका कहीं नाम लो। तो गड़ इमेज बन रहा है ना शो पे। बहुत अच्छा बन रहा है। मिश्रा आपा, आपको किसी ने ये नहीं कहा कि आप अपार्टमेंट बेचें आपको कमीशन मिलेगा? आप कह रही है ना अभी। हाँ, ये आजकल फैशन में हुआ है ना हाँ, सेलिब्रिटी, और जहाँ आप रहती हैं वहाँ तो बहुत ही मुझे फैशन कहा, में है। मुझे कहा। आपको कहा था ना? मैंने कहा मैं मुर्गों का शिकार नहीं करती। बस मैं सॉरी, मुझे पता है हमारे दोस्तों के पास, हमारे पास लिमिटेड पैसे होते हैं, मैं अपने दोस्तों का शिकार नहीं कर सकती। ये हमारी तैयार हो चुकी है, ठीक है। अब इसको हटा के इसके ऊपर हम ऐसे ऐड करेंगे। आप जाते हैं ना खाने के लिए बाहर, रेस्टोरेंट में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, आपको इसी तरह से प्लेटर सर्व किया जाता हाँ, है। रेस्टोरेंट में जाके ये 75,000 रुपए का बहुत महंगा होता है। आप अपने घर में बना के, तभी तो हम सिखा रहे हैं यहाँ पर, कि आप अपने इतना पैसा जो है वो बचा लें और इसको एंजॉय करें, अपने घर वालों को खिलाएं। मैं तो इतनी जाहिल हो चुकी हूँ कि मैं बाहर खाना खाती ही नहीं हूँ। अच्छा, मुझे कितने रेस्टोरेंट्स का नाम भी नहीं आता। क्या आपको मुझे पसंद नहीं? किसी पे भरोसा ही नहीं है असल में। एक तो मुर्गी मरी हुई होगी या बीमार होगी, उसको खांसी होगी तो उन्होंने ज़िबा कर ली होगी, बिल्कुल सही। और चीजें खालिस नहीं होगी, और सब चीजें अगर ठीक भी हो तो अगले बंदे ने हाथ नहीं धोए होंगे। और फिर क्या करें? बस मैं नहीं खाती अब खाना। ये हमारी मुझे व्हाट्सएप कर फिंगर फिश विद लेमन सॉस तैयार। हाँ, आपको मैं कुछ दूं गार्निश के लिए? इसको गार्निश करें इस पे। आप कर दें गार्निश। पिक नहीं, दे मैं दें कर देती हूँ। नहीं, मैं करती हूँ। या डेंटल फ्लॉस दे कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बना है, बहुत हेल्दी है ये। और वैसे भी आपको पता है मूंग दाल आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, आप इसे ज़रूर खाएं। क्या बात है, जबरदस्त। और अभी शो हमारा खत्म नहीं हुआ, चल रहा है। रिकैप भी आपको बताते हैं अभी रेसिपीज का, और कैसे बनाई दिखाते भी हैं आपको फिनिश प्रोडक्ट। रैप बनाया मैंने। ये मूंग की दाल या मसूर की जो होती है ना, लाल दाल, वो मैं अक्सर यूज़ वो ज़्यादा करता हूँ। तो वो आपने आधा घंटा पानी में भिगोई, उसके बाद आपने उसको छोड़ दिया आधा घंटा, उसके बाद ब्लेंडर में ब्लेंड करके उसका पेस्ट बना लिया। फिर वो नॉन स्टिक तवे के ऊपर आपने उसको फैला के और इस तरह से रोटी बना ली। और उसके बाद जो चिकन है उसको मैरिनेट करके आपने रखना है। उसमें आपने योगर्ट लगानी है, थोड़ी सी सॉफ्ट रहती है वो अगर, और उसमें फिर सारे मसाले डाल दिए जो आपकी पसंद के हैं, अदरक लहसुन ज़रूर डालें। तो वो उसके बाद फिर आप उसको एयर फ्राई कर सकते हैं, बेक कर सकते हैं। एयर फ्राई की भी एक टेक्निक है ना दिया, इसमें अक्सर आप चिकन डालते हैं बहुत ड्राई हो जाती है, बिल्कुल खाई नहीं जाती गले। तो आप जब एयर फ्राई में रखें तो थोड़ा सा पानी डाल दें, उससे क्या होता है वो स्टीम से ना सॉफ्ट हो जाता है। इसी पे हाँ, थोड़ा सा आप स्प्रे कर दें पानी, या फिर आप थोड़ा सा 1-2 चम्मच डाल दें, तो गर्म होता है जिस वक्त, तो वो उसकी स्टीम से ना वो सॉफ्ट हो जाती है चीज़। पकने से कितनी देर पहले? बस जिस वक्त थोड़ा गर्म हो जाए बीच में डाल दें। और ऑयल से करना है वैसे? ऑयल एक थोड़ा सा ग्रीस कर लें। हाँ, हल्का सा एक brush टेबल स्पून आप डाल सकते हैं, या फिर आप उसको थोड़ा सा
ऊपर से ऑयल जो है ब्रश से लगा या मैरिनेशन में डाल दें? मैरिनेशन में डाल दें, बेस्ट होता वो आसान तरीका होता है। हाँ, है। वो जब चिकन तैयार हो जाए इसमें चिकन रखें, इसके अंदर आप मैंने तो सिर्फ प्याज डाला है, आप इसके अंदर प्याज, खीरा, सैलड डाल सकते हैं और भी चीज़ें इसमें जो भी आपको पसंद है वो डाल के, टोमेटो भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा ऊपर कैप्सिकम, ये सब चीज़ें आप डाल के उसके बाद इसका रैप बनाएं, रोल बनाएं। और एयर फ्राई नहीं है तो चूल्हे पे बना ले, पैन पे बना ओवन ले। में बना दे लें, दें आप, हाँ स्टीम में बना लें। हाँ जरूरी नहीं कि एयर फ्रायर ही हो। तो एक हेल्दी रेसिपी है। क्या बात है। यहाँ लेते हैं ब्रेक और हम चलते हैं विशाखा, वहाँ गपशप लगाते हैं और आप भी ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि लाइफ ग्रीन है। रमजान में एक तो बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर ये जमा होते रहते हैं, कोई किसी ने थोड़ी देर बाद कुछ खा लिया, कुछ खा लिया, और 12 बजे तक ऐसा अंबार बना होता है। बिल्कुल ऐसा ही और होता है। चिकनाई है वो चिपक जाती है। अब वो उसको धोना बड़ा मुश्किल है, या तो उसी वक्त आप बर्तन धोएं जब वो गंदे होते हैं, लेकिन रमजान में जरूरी नहीं कि ऐसा हो। सही। तो ग्रीस का क्या करें, वो तो जम गई है। और घर के लोग जो होते हैं ना, जो लड़कियां खवातीन या 2-3 बहनें होती हैं, वो तो बहुत लड़ाई कर रही होती है कि मैं नहीं धोऊंगी, बहुत चिकने बर्तन है। तो ये हमारा तो मसला आपको पता है, शादी होने वाली है, हाथ खराब हो गए। सही बात है। सॉल्यूशन आपको देंगे। एक तो ये कि ये जो पक्की होगी ग्रीस ये निकलेगी, बिल्कुल निकलेगी, और साथ में ये कि आपके जो स्किन है हाथों की और नेल्स वो भी जो है सेफ रहेंगे। उसके लिए करना क्या है, एक तो ये हमारा लेमन मैक्स जो हर घर में होता है, मेरे घर में भी, आपके घर में भी होगा, और ये वाकई बहुत अच्छा है क्योंकि 3 टाइम्स स्ट्रॉन्ग है, और ये वक्त के साथ साथ इसको और स्ट्रॉन्ग और इसको पावरफुल कर रहे हैं ताकि कम लगे और ज्यादा बर्तन। तो एक ही ड्रॉप से आप ढेरों सारे बर्तन धो लेते हैं, और गहरी से गहरी चिकनाई होती है ना, उसको मिनटों में साफ कर देता है। और ये मैक्स का खुशबू बहुत अच्छी है, आई लव द खुशबू। और ये नादिया मैक्स का स्क्रब देखिए आप, क्या बेहतरीन स्क्रब है, मुझे इतना पसंद है। और स्क्रब्स इसके पैक हमेशा लें क्योंकि ये 3 होते हैं, ये तीनों एक साथ मुझे लगता है इस्तेमाल होने चाहिए, क्योंकि एक आप ग्लास के लिए रखेंगे, एक आप जरा अंडे वाले बर्तनों के लिए रखा, एक आपने डिशेस के लिए रखा। ये जो है अलग अलग इस्तेमाल, और कलर्स भी अलग अलग है, आपको याद है। वो जो अंडे वाला बर्तन होता है, सहरी पे अंडा तो बनेगा, उससे जो आपने धोया है वही स्क्रब आपने सही तरह अगर नहीं साफ किया, उसी के बाद ग्लास में डाल दिया, उसके ग्लास आप पीते हुए पानी के अंडे की स्मेल आ रही है, वो इसकी वजह से कि अगर आपने अलग नहीं उसको सेपरेट। बिल्कुल सही, हमारा काम तो आसान हो गया है। तरीका भी बताएं। बिल्कुल तरीका है, इसे हम इस तरह से इसको, आपकी हैंडलिंग जो है ना, इसको ऐसे होल्ड करके आप बर्तन धोएंगे तो देखें नेल जो है आपके लगेंगे ही नहीं, किसी चीज पे, बर्तन पे भी नहीं लगेंगे। और आपके हाथ पे लोगों को एलर्जी हो जाती है डिश वॉशिंग लिक्विड से या साबुन से, तो इससे आपको नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी, हाथ दूर है। आप थोड़ा सा ये वॉश करें। ठीक है, मैं जरा बिजी हूँ उस तरफ। सही। थैंक यू शेफ फराह। बैक आफ्टर द ब्रेक, और हम आज क्या बात कर रहे थे, ग्रीन थॉट क्या था हमारा, लालच था ना। लालच तो है, लेकिन लालच के साथ एक कनेक्ट करते हैं मुश्ताफा, आपने अपने बारे में क्या झूठ सोशल मीडिया पे कभी सुने, पढ़े, देखे? बहुत सारे। क्या, एक तो बड़ी कोई आलीशान घर है और लिखा है कि आप बुशरा अंसारी का घर देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। मैंने कहा है मैं भी देखूं जरा, पता नहीं किसके घर के ऊपर औरों के भी लगाए हुए, तो मैंने कहा है अच्छा ये मेरा घर है, मुझे तो नहीं पता था। कोई हजारों गज का पता नहीं कौन सा कोई फार्म हाउस था, उसकी मालियत भी पता नहीं क्या लिखी। मैं चलो शुक्र, इज्जत बना दी किसी ने हमारी। और भी बहुत कुछ। एक आपका मैं पढ़ी थी कि आपकी जो नेटवर्थ है $10 मिलियन है। हाँ, चुप रहना, चुप, किसी को बताना नहीं कि गलत है, चुप। हाँ नहीं, लेकिन कुछ और सीरियस भी इसमें कि भी उन्होंने ये कहा, ये क्या, ये वो जो आपको लगे कि यार क्या झूठ बोल रहे हैं, तो पता नहीं क्या क्या लोग लिखते हैं, अल्लाह जाने, अल्लाह उनको पता नहीं किस तरह गारत करेंगे कभी इंशाल्लाह। इस रमजान के बाबरकत महीने में मैं दुआ मांगती हूँ कि अल्लाह ऐसे लोगों को गारत फरमाए, क्योंकि वो लोग बिल्कुल सोचते नहीं है कि हमारी भी फैमिलियाँ हैं, आपकी, मेरी, इनकी। फजूल बकवास से तो वो परेशानी होती है ना सबको। मतलब ज़ारा के बारे में पता नहीं क्या क्या लिख दिया, अस्मा के बारे में लिख दिया, मेरे बारे में लिख दिया, और पता नहीं फलाने की तलाक हुई तो फलाने की शादी हुई, ये सब लोग खानदान इनका ऐसा ही है। तो आपको क्या पता कि किसी का क्यों बाहर मसाइल हैं। तो वो चीज़ें जाहिल लोग करते हैं, और ज़ाहिर अब इनको लोग सीरियस भी नहीं लेते। पहले हमें मुझे लगा अब आ रहा है टाइम वाकई कि अभी खुद ही जो है ना गंदे, और वो जो है ना धड़ औरत का तो नीचे घोड़े का धड़। मतलब कि मेरा धड़, एक दिन मैंने देखा, बड़ी पुरानी बात है, तब मुझे पता नहीं था इंटरनेट क्या होता है, पता नहीं 15 साल पहले ना। मैंने कहा है ये मैं हूँ, मेरा था और बाकी कुछ और था। तो मैंने कहा नहीं, मेरी सेहत इतनी अच्छी नहीं थी कभी, है जितनी उसमें दिखाई गई थी। मैं परेशान हो गई, मैं कहा
मैंने कहा सबा को, मैंने कहा सबा तुम्हें आता ही है, क्या करते हैं इसको? उसने पता नहीं किसी से पूछा कुछ ना हुआ। मैं पता नहीं कहाँ चली गई किसी दफ्तर में। मैं कहा ये पता नहीं कौन है, और मैं इससे भी दुबली थी। और आपने शिकायत की, साइबर क्राइम में आपने शिकायत की उसकी? मतलब मैं समझ नहीं, मैंने कहा इसको मिटाओ किस तरह? उन्होंने कहा जी ये नहीं मिट सकता, ये तो कहीं बाहर से किसी ने किया है, खुदा की कसम। अच्छा मैं फिर उन्होंने कहा भूल जाओ, दफा करो। भूल गई, एक दफा फिर आ गया मेरे सामने। हाय इसका क्या करूं, रात को उठ के बैठ गई। फिर मुझे किसी ने कहा साइबर क्राइम में जाए, मैं गई बहुत बड़े किसी डायरेक्टर जनरल के पास ना, बहुत ही आला तरीन के पास। उन्होंने एक बंदे को बुलाया, उसने उसको स्कैन किया, उसने कहा जी ये रंग जो है सांवला है और बाकी का धड़ गोरी औरत का है। मतलब रंग भी नहीं, गर्दन से उन्होंने कहा कि ये नहीं कि अच्छा। तो मैंने कहा इसको हटा सकते हैं? तो उन्होंने कहा मैडम हम नहीं हटा सकते, क्योंकि हम यहाँ की 4 साइट से हटाएंगे ना, तो जिसने वहां से किया वो मल्टीप्लाई होकर 10 सालों में वो 19 जगह पे जा चुका है, तो वो फिर लगा देंगे। तो इस तरह की चीजों में कितने लोगों को, मैं कहती हूँ उस मेहनत पे कितना लोगों को नाज है कि किसी, अच्छा बल्कि जब ज़ारा शुरू हुई ना, तो हमारे जो बहनों या कर्नल साहब प्यारे फौजी, उनको ये था कि ये बड़ी मुश्किल से शादी के बाद उसको काम की जाती। तो एक दिन अस्मा ने उनसे कहा कि बात सुने आपने खाना खा लिया? उन्होंने कहा हाँ। अच्छी तरह खा लें। कि क्या हुआ? कह लेकिन ज़ारा की किसी ने ऐसी शक्ल लगा दी है कि जिसमें ज़ारा का मुंह है और कोई और है। घोड़ा परी नहीं होती थी एक, हमारे बचपन में घोड़ा परी थी एक, घोड़े का नहीं, परी का मुंह और घोड़े का धड़। हाँ वो घोड़ा परी होती थी हमारे बचपन में, वो बनी होती थी किसी। तो उन्होंने कहा हौसला रखें, अब ये चीजें आ रही हैं। बिल्कुल। तो इसका कोई क्या करेगा? अल्लाह की कसम है, आज बता रही हूँ, मैं नाम नहीं ले रही, एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात है, मेरे भाई के दोस्त थे वो। मैंने इनको कहा भाई इसका कुछ करो। मैं क्या करूं, ये मैं नहीं हूँ। अच्छा, और मैं उनको दिखा रही हूँ दफ्तर में जाके, मैंने कहा देखिए मेरी तस्वीरें, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। मेरी तस्वीरें, लेकिन ये मैं नहीं हूँ। कह रहे जी मैडम जी। मैं कहा ये मैं हूँ, लेकिन ये मैं मेरी तस्वीर है कि मैं नहीं हूँ, ये बॉडी मेरी। अच्छा, और मेरा जरा उनको कसम खुदा की फोन किया, उन्होंने कहा बाजी मेरे भाई के दोस्त हैं वो, अभी भी वो है अपने ओहदे पर, बाजी कुछ नहीं हो सकता इसका। हमारे ऊपर लोगों ने पता नहीं क्या क्या लगाया हुआ होता है, हमारे तो पता नहीं फ्लैट बनाए हुए हैं, क्या बनाया हुआ है कि हमने मनी लॉन्ड्रिंग की है फलान, हम नहीं हटा सकते, तो आप इसको भूल जाएं। भूल जाओ, फिर आ जाती है वो तस्वीर। मैं कहती हूँ फिर आ गई। अच्छा, नीचे फिर लिखी भी है गालियाँ, क्योंकि जो बच्चा उस वक्त आज से 15 साल पहले को 8 साल तो 10 साल का था, वो अब जवान हो गया होगा। उसने आज देखी है, वो कह रहे हैं इसको देखो, इसकी उम्र में हरकतें चेक करो, इस औरत की कमर में टांगे और ये देखो, इसका मैं क्या करूं? कोई अल्लाह के वास्ते, कोई अल्लाह ही है जो इंसान के तो बस से। आप सोचे मैंने सुप्रीम कोर्ट तक चली गई, वो तस्वीर ना हट सकी मेरी जिंदगी से। अभी तुम, अब तो लोग और आप लोग जब निकालेंगे, तो अल्लाह की कसम वो मेरी तस्वीर है, वो मैं नहीं हूँ। आप लोग देखिएगा, मैं हूँ लेकिन मैं नहीं हूँ, वो तस्वीर है। तो ऐसा सब, इससे मैं कहती हूँ कि अल्लाह गारत करे इनको, बस गारत ही सिर्फ करे। सही बात है। मैं ये शाम को इतने शोज ऐसे चलाते हैं, ईमान से कोई हंसी नहीं आती, कोई कुछ नहीं। वी नीड टू सी पीपल लाइक बुशरा आपा ऑन टीवी। मैं कहती हूँ डिप्रेशन खत्म हो जाए, स्ट्रेस खत्म हो जाए, आपको 1 घंटा आपकी बातें सुन लेना, बस खत्म। इतना मजा आता है। बस मेरी जान बुशरा आपा, कोई ऐसा इंसिडेंट जो लाइफ चेंजिंग हो? वाकया नहीं है, मगर हाँ जैसे मेरी बहन गई ना, तो एक्चुअली तो अल्लाह को पता है किसने कब जाना है, अगली मिनट का किसी का पता नहीं, लेकिन जब जवान बच्चा चला जाता है ना, तो हम कहते हैं हाय अल्लाह, हमने तो क्यों बनाई हुई थी, पहले नाना नानी गए, फिर अम्मी अब्बा गए, फिर दादा दादी गए, तो ऐसे सभी करते हैं। अब्बा भी अपनी उम्र से ठीक है 84 के गए थे, 82 के गए थे, तो चलो उन्होंने अपने नवासे भी देख लिए थे। अच्छा, जुदाई है लेकिन रीजनिंग नहीं है कि क्यों, पता है कि उनका वक्त था, उन्होंने सब देख लिया। वो कहते थे भाई यार मैंने सब देख लिया, अब तुम लोग रोना नहीं। जिस वक्त कि जवान बच्चा एक फैमिली में जाता है ना, तो वो सारी चूल्हे हिल जाती हैं। और फिर उसके बाद सुंबुल का जाना बिल्कुल हमारी क्यों ख़राब कर गया वो शिराज नासिर। तो वो चीज़ें आपको बहुत ज़ाहिर तकलीफ तो देती हैं, लेकिन बहरहाल फिर आपको अपने आप को समझाना ही पड़ता है। मुझे याद है तुम्हारी भी बहन जवान जहानी थी, कितने साल पहले की बात है। आपको ज़िंदगी को चलाना होता है, बस अल्लाह ताला ने जो भी जिसका वक्त रखा हुआ है वक्त पे जाए। कोई माँ बाप अपने औलाद को ना देखे जाते हैं, लेकिन उसके बाद वाकई सोचने का नज़रिया बदला, चीज़ों को देखने का बदला कि ये घर, ये चीज़ें, सामान, कपड़े, जूते, ये क्या है। बीच में कोविड आया, मैं 6 महीने के लिए टोरंटो में थी, तो मैं सोचती रही हाय अल्लाह इतनी साड़ियाँ जमा की हुई, साड़ियों का बहुत शौक है, कपड़ों का भी है, जूतों का भी है, शौक यही है।
तो मैंने कहा अल्लाह मेरी साड़ियाँ कौन पहनेगा बाद में, है लड़कियों को तो टाइम नहीं है, बाहर के मुल्कों में कौन साड़ियाँ पहनता है, जाहिर लाइफ स्टाइल नहीं वो तो। मैंने कहा कि क्या करेंगे, अच्छा किसको दूंगी इस्मा को, मैंने कहा तू ले लेना फिर। अरे मैं समझा मैं तो कोविड से मरी जाऊंगी, जाहिर है सभी उस वक्त सब सोचे थे ना कोई, बिल्कुल। वो कह लेंगी बाजी मैं कौन सी 50 साल छोटी हूँ, मुझे भी कुछ हो सकता, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, वो तो कैंसर सर्वाइवर है, बहादुर है बड़ी। तो उस वक्त सीरियसली मैंने अपना घर बेच दिया, मतलब मेरे पास घर था, बंगला था। मैंने कहा भाई पता नहीं क्या होने वाला है, और ये लड़कियां तो बाहर हैं, कौन सॉर्ट आउट करेगा। मैं अपार्टमेंट में चली गई कि ये 5 बेडरूम का घर हाँ, वैसे बिल्कुल मुझे याद है आपने बताया था कि मैं इसको प्रैक्टिकली सेल आप कर सोचने रही लग हूँ। जाते हैं बिल्कुल, ना, बिल्कुल। तो वो थोड़ा सा हुआ है। और वैसे भी मैं ये नहीं कहती कि कोई मैं बड़ी स्पिरिचुअली पता नहीं कहाँ पहुंची। हमको अब सबको प्रैक्टिकली सोचना होगा कि सेटअप वो रखें जो कि प्रैक्टिकल हो। बहुत ज़्यादा सामान, बहुत ज़्यादा चीज़ें भर लेना, बहुत ज़्यादा डेकोरेशन, बहुत ज़्यादा हैवी महंगा सामान, बच्चों को मुसीबत पड़ती है, फिर संभालना पड़ता है, वो सॉर्ट आउट करना पड़ता है। अल्लाह सबको नसीब करे, जो जिसका भी घर है, छोटा फ्लैट है या बड़ा घर है, प्यारा सा घर सजाने का मुझे भी बहुत शौक है, अभी भी माशाल्लाह। लेकिन मैं इससे जब आई हूँ मैंने आधे से ज़्यादा सामान बेच दिया, बांट दिया, रोड़ दिया। मैंने कहा इसके पैसे पूरे हो गए, मैंने अब हल्का करना है। बिल्कुल सही, और ये करना चाहिए, जिंदगी में करें, अपनी जिंदगी में करें और चीजों को प्रैक्टिकली देखें। हम हर चीज को लेके खरीद के लोग जमा करते हैं, हाँ। डब्बे नहीं हमारे यहाँ छोड़ते, कुछ औरतें डब्बे जमा, फला थैलियां जमा, हाँ। करे जा रहे हैं, पेटियां, उसमें डिनर सेट, चीजें, पता नहीं वो किसके लिए। नहीं, मैं कहती हूँ वो पैसे अगर आपके पास हैं एक्स्ट्रा, वो किसी के लिए लगा दें, किसी और के लिए लगा दें। मुझे मैंने शुरू में बनाया छोटा गोल्ड वोल्ड जैसे शौक होता है, कहाँ पहन रहे हैं हम लोग, ये सब आर्टिफिशियल है, अल्लाह जानता है। असली वाली 2-4 है वो भूल गई कहाँ पड़ी हैं क्योंकि नहीं पहना जाता कुछ भी, चोरी भी हो जाती है, चोरी तो हो ही जाता है सब कुछ। तो कहने के बाद आप जेवर ना बनाया करें, सीरियसली। बिल्कुल। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं, आप किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दें, अपने बच्चों में कुछ उनकी इन्वेस्टमेंट कर दें। और अगर आपके पास इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ाएं, उनको जूते कपड़े न लेके दें, उनको चीज़ें न लेके दें। मैं मतलब कहने की बात नहीं है, मैं स्टूडेंट्स अडॉप्ट करती हूँ, मगर मैं जितनी मेरी औकात है, मुझे अच्छा लगता है, मैं उनको कपड़े चीज़ें नहीं लेके देती, मैं फीसें देती हूँ। अब मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं अपनी तशहीर नहीं कर रही, पर मुझे लगता है कि उनके हाथ चलेंगे तो वो 4 दिए और जलाएंगे। आप किसी को खाना खिलाते हैं, उसको कपड़े जूते लेके देते हैं, वो तो मांगता ही रहता है। आप उसको इस काबिल, उसको मछली न खिलाएं, उसको मछली पकड़ने का तरीका सिखाएं, उसको हुनरमंद बनाएं, क्या बात, उसको कारामद बनाएं। अपने पैसों से 1 बच्चा पढ़ाएं, 2 पढ़ाएं, 2.5 पढ़ाएं, 1.5 पढ़ाएं, नहीं फीस दे सकते, घर में बुला के पढ़ाएं। ऑनेस्टली हमारे चैनल्स को ना अब रिवैम्प करके अपना ना ये ड्रामा बंद करें। ड्रामे हमारे इतने काम नहीं आते, हमारे काम आते हैं शोज, क्योंकि शोज से हम ऐसे एंकर से, ऐसे उस्तादों से सीखते हैं, कुछ बनते हैं, दिमाग में बात रहती है, तो आके हमारी सोसाइटी में कुछ तो चेंज आएगा। तो आई सीरियसली रिक्वेस्ट ऑल द चैनल्स के वो अपने प्लीज ये बहुत जुगतबाजियाँ, मजाक हो गई, ये अपनी जगह अच्छे और एंटरटेनमेंट चैनल पे अच्छे शो शुरू करें जिसमें मजाक भी हो, आप हमें आपसे सीखने को भी मिले। मैं वरना बुरा हाल है चाहूंगी, क्योंकि ये जरूरी बात है। रेहान साहब एक हैं जो कि स्कूल सिस्टम चला रहे थे, तो पिछले दिनों मैंने उनका क्लिप देखा, उनके रेहान स्कूल ने, शायद मुझे सही से ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं याद, अच्छा, और मुझे बड़ा अच्छा लगा वो क्लिप कि वो बच्चों को वो ये मुआशरती अलूम वगैरह नहीं पढ़ा रहे, उनको स्किल सिखा रहे हैं। बिल्कुल यही चाहिए, और उनको कंप्यूटर पे पढ़ा रहे हैं। ये आपको पता है पूरी दुनिया में अब ये सिलसिला सबके पास है स्मार्टफोन, किताबें आपने जरूर उनको मुआशरती अलूम तो उनको फलानी तो ठीक है, इस्लामिक स्टडीज भी आप उनको वो पढ़ाएं तर्जुमे के साथ, उनको पता इसमें लिखा क्या है, अरबी के रट्टे ना लगवाएं। स्कूल वाले अपनी कार्रवाई करके फारिग हो जाते हैं, चलो भाई क्या कब कौन सी जंग हुई थी, क्या हुआ था, ये नहीं बता रहे कि किसी को गलत फहमी में अगर आपने नुकसान पहुंचाया तो क्या होगा। इंसानियत क्या चीज़ होती है, दूसरों को रास्ता देने में भी कितना बड़ा सवाब है, मुस्कुरा के देखने का कितना बड़ा सवाब है, हमारी किताब में लिखा क्या है ये कौन बताएगा। तो टीचरों को ही नहीं आता, दीन याद पढ़ाते हुए उनको तर्जुमा नहीं आता, तो वो क्या पढ़ाएंगे, रट्टे लगा रहे हैं बच्चे, इम्तिहान में पास होना है, नंबर लेने हैं, जैसे एग्जाम दिया सब उड़ गया, कुछ याद भी नहीं और काम भी नहीं आया। तो नादिया अब मेरे ख्याल में इजाजत लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। कोई मैसेज है? बहुत मजा आया। हाँ, पढ़ाई क्या, लोगों को स्किल सिखाएं, लोगों को साथ साथ उनको एजुकेट भी करें, ऐसी पढ़ाई जिसमें वो कोई हुनर सीखें। बाकी मैं कहती हूँ कि लोगों को इंसानों से प्यार मोहब्बत, अच्छा रवैया रखना चाहिए। कई लोग बड़े रूड होते हैं, खासतौर पे अपने हाउस हेल्प के साथ, उनको बुरी तरह ट्रीट करते हैं। देखिए मैं एक बात ज़रूर कहती हूँ, मेरे पास शुक्र है, ब्लेस्ड के मेरे पास मुलाजिम
17 साल भी रहे। अभी मेरे पास जो अभी है वो उसको 13 साल हो गए। एक लड़की है वो भी 12 साल से। वो क्यों है, मतलब मैं उनको करोड़ रुपया तो नहीं देती ना, तनख्वाहें तो मैं उनको जो देती हूँ, मगर मैं उनसे बहुत अच्छी तरह पेश आती हूँ। मैं अपनी तारीफ नहीं करी, ये हमारे घर में रिवाज था। तो हंसते रहते हो, आपने खुश रहती हो। आपने मुलाजिम से काम कहा, आपने उसको साथ दलील जरूर करना है, बात सुनो ये तुम कर लो, तुम्हारी आदत है, तुम देर लगाते हो, तुम फलाने, तुमने ये उस दिन अच्छा नहीं। आप उससे कहें देखो बेटा ये जल्दी बना लेना, हाँ। क्योंकि फलाने की बात है। आप एक काम की तनख्वाह देते, आप लॉयल्टी के पैसे नहीं दे सकते। जब आप ये कहते हैं कि देखो अपना घर समझ के इसको घर को अपना समझना, तो आप उसको खाना अलग से निकाल के कैसे दे सकते हैं? आप ये क्यों चाहते हैं कि वो जो आपने उससे खूबसूरत सा सालन बनवाया है, आलू गोश्त या चिकन, वो ना खाए वो चीज़ और वो कुछ बचा कुचा खा ले? उसने आपके लिए बनाया है, आपके कहने पे खूबसूरत खाना बनाया है, अच्छा मज़ेदार। आप कह रहे तुम तो कल का खा लेना, ये रख दो, फिर बाकी का बचेगा तो साहब के लिए रख दे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आसानियाँ तकसीम करें लोगों में। अगर आपको अल्लाह ने आसानियाँ दी हैं रवैये से। बहुत बहुत प्यारी बात, और इसके साथ इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। अफ्तारी बड़ी अट्रैक्टिव लगी है। हाँ बस अब अफ्तारी, अरे अफ्तारी होने वाली है। कल मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। रमजान मुबारक, खुदा हाफिज। लाइव है।